प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई देके स्वागत करता हूँ। प्रभु भला है, आमीन। प्रभु ने हमें हर एक दिन विशेष तरीके से चलाकर संभाल कर आज इस रविवार के दिन प्रभु ने हमें ले आया है, इसलिए प्रभु की महिमा हो, प्रभु की धन्यवाद हो। हमें कितने खराब परिस्थितियों के बीच में भी ऐसे स्थिति थे कि आगे क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं था, उन स्थितियों में भी प्रभु ने हमें चला कर ले आए, आमीन। और विशेष करके आज इस रविवार के दिन प्रभु ने हमें एक मौका दिया है कि जीवित परमेश्वर की हम आराधना करें कर, आमीन। भले ही हम अलग अलग स्थान पर गए, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु हमारे बीच में, आमीन। हम सब मिलकर आज भी उत्साह के साथ, आनंद के साथ गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। निश्चय प्रभु हमारे घरों पर मंडराएंगे और जो जो अद्भुत आप चाहते हो आराधना के समय आपके जीवन में जरूर होगा, आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु का स्वागत करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हुए हम आपको स्वागत करते हैं पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए शुद्ध आत्मा आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपके सामत से मुझे भर के अपराध कीजिए। आइए शुद्ध आत्मा आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपके सामत से हमें भर के अपराध कीजिए। एक और बार, आइए शुद्ध आत्मा आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपके सामत से हमें भर के अपराध कीजिए। हाथों को उठाकर प्रभु हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, हम आपकी महिमा को चाहते हैं प्रभु। प्रभु ये आराधना का दिन, ये पवित्र दिवस आपने आपकी आराधना करने के लिए ठहराया प्रभु। प्रभु इस सुबह के समय हम सब आपकी आराधना करने के लिए आए पिता, हम सब आपकी आराधना करने के लिए आपके चरणों में आए हैं। हम सभी को तैयार कर, हम सभी को पवित्र कर, पवित्र शोभायमान के साथ आपकी आराधना करने के लिए हम सभी को एक बार फिर पवित्र कर, शुद्ध कर राजा। प्रभु स्तुति करने के लिए ओ यस आपका बल और सामर्थ हमें दे, आपकी आराधना करने के लिए आपका बल और सामर्थ हमें दीजिए प्रभु। शुरुआत से लेके अंत तक पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में मंडराइए, आप बड़े बड़े कार्य कीजिए प्रभु। ओ आदि में मंडराने वाला पवित्र आत्मा आज इस सुबह के समय ओ हम सभी के घरों पर जहाँ जाए आराधना हो रही है उस स्थान पर पवित्र आत्मा आप मंडराइए प्रभु। प्रभु आराधना के समय छुटकारा हो, गीत गाते समय प्रभु की महिमा हम सभी को पूरी तरह से भरे प्रभु। प्रभु वचनों को सुनने के लिए हम सभी के कानों को खोल दीजिए, वो वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए हम सभी के हृदय को तैयार कीजिए प्रभु। वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, पासबान को छिपाकर आप प्रकट होइए, आपका सत्य जीवित वचन प्रकट हो प्रभु। त्रिएक परमेश्वर आप हमारे बीच में उतर आइए, आप महिमा पाइए प्रभु। आपकी इच्छा पूरी तरह से होने के लिए मैं समर्पण करते राजा। शुरुआत से लेकर अंत तक आप कार्य कीजिए, आपके हाथों में देते
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देकर स्वागत करता हूँ। हम सब मिलकर गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। गीत हम सबको मालूम है, हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलिए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मिलकर गाएंगे। शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मिलकर गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हम सबके पापों को मिटाने के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हुए। हमें आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आपको और मेरे को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाया है। आमेन। इसीलिए उनके नाम से हमारे लिए मुक्ति है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सोच कर देखिए, हमने कुछ नहीं किया, प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए किया है। हमें आमेन। वही भला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। 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 हमसे कुछ उम्मीद नहीं, हमसे कुछ अपेक्षा नहीं, फिर भी प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए दिया। हालेलुया। हालेलुया। हम मिलकर एक और गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। तू भला है। हालेलुया। हालेलुया। तू भला है, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया तू भला है, 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 तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तू महान है, 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 तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तू रचा है, 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 तू रचा है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा की है, तेरा सिंहासन तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा की है। तू प्रभु है, 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 तू प्रभु है। तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता सदा की है, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता सदा की है। तू पवित्र है, 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 तू पवित्र है। तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता सदा की है, तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता सदा की है। यीशु भला है, 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 यीशु भला है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। यीशु महान है, 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 यीशु महान है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। यीशु राजा है, 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 यीशु राजा है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा की है, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा की है। यीशु प्रभु है, 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 यीशु प्रभु है। तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता सदा की है, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता सदा की है। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है,
यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता सदा की है। तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता सदा की है। यीशु भला है, 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 मिलकर भला है, यीशु 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 राजा 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 यीशु प्रभु है, प्रभु है, यीशु 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 प्रभु। हर एक जन बोलिए यीशु प्रभु है, 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 यीशु प्रभु। यीशु पवित्र है, 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 यीशु पवित्र है। Praise the Lord, hallelujah। सभी जन मिलकर राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की महिमा करेंगे। पवित्र परमेश्वर के नाम की ऊंचा उठाएंगे, पवित्र परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हम सब मिलकर वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारे आदर प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, सारे स्तुति के योग्य प्रभु, हम आपकी स्तुति करते गए, हम आपकी महिमा करते राजा। मिलकर सभी जन यीशु की स्तुति करे, यीशु की प्रशंसा करे। ओ राजाओं का राजा, पवित्र परमेश्वर, ओ यस जीसस, तेरी हम स्तुति करते राजा, तेरी हम महिमा करते प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं, आपके समान कोई नहीं, आपके जैसा कार्य करने वाला कोई नहीं। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं प्रभु। मिलकर सभी जन इस सुबह के समय, ओ अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, हजारों में सुंदर, हजारों में श्रेष्ठ, तेरी हम स्तुति करते राजा, तेरी हम महिमा करते हैं, तेरी हम प्रशंसा करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरी हम स्तुति करते हैं दिल के गहराई से। सभी जन दिल की गहराई से प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ राजा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ प्रभु। स्तुति प्रशंसा के योग्य प्रभु, आदर और सम्मान के योग्य प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कर कितने लोग प्रभु को देखकर इस सुबह के समय दिल के गहराई से बोल रहे, दिल के गहराई से स्तुति कर रहे, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं राजा, हमसे प्यार करने के लिए, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें अपने कंधों में उठाए हुए ले चलने के लिए, हमारे सारे मन की वेदना को जानने वाले प्रभु, हमारे लिए कार्य करने वाले परमेश्वर, हमारे लिए कार्य करने वाले प्रभु,
हमारे लिए सहायता करने वाले परमेश्वर। ओ यस जीसस, हमारे आंसुओं को पोंछकर ओ हमारे लिए भलाई करने वाले परमेश्वर। आपके समान, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आंखों की पुतली की नाई हर दिन हमें संभालने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो साधारण नहीं, हम सबको बनाने वाला, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सबको प्रभु ने बनाया है। हम उसी प्रभु की आराधना करते हैं। वचन कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका पाँव रखने का जगह कर कर। हम इतने महान, इतने विशाल परमेश्वर की आराधना करते हैं। अकेले बड़े बड़े कार्य करने वाला, हमारे जीवन में उसने जो ठहराया है उसे पूरा करने वाला। हाथों को उठाकर दिल के गहराई से प्रभु की आराधना कीजिए। यस, हम आपकी आराधना करते पिता। आराधना के योग्य, आराधना के पात्र केवल आप ही हो यीशु। हो आप ही हो यीशु। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं राजा। बोलेंगे क्या? आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मिलकर आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। फिर से बोलिए आराधना खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मिलकर बोलिए यस प्रभु यीशु। आराधना मेरे दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। जीवन दाता की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना यस मिलकर गाएंगे की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मिलकर करेंगे
प्रभु की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, 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 मिलकर आराधना आराधना, एक छुटकारा का समय, आराधना करते समय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करने का समय, ये छुटकारा देने का समय, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, सभी जन आराधना, यस, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, सभी जन प्रभु को देखकर जीवन दाता की आराधना, आराधना, हाथों को उठाकर खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दोनों हाथों को सीने से लगाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखकर बोलिए, प्रभु मेरे जीवन से आपको महिमा मिले, मैं समर्पण करता हूँ प्रभु, कारण आपको महिमा देकर मेरा मन खुशी से भर जाता है, आपको महिमा देकर, आपकी महिमा कर कर मेरा मन उमड़ता है प्रभु। इस सुबह के समय मेरे जीवन को मैं आपके पांवों तले समर्पण करता हूँ, आपकी महिमा के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए, आपकी तारीफ के लिए, आपके नाम के लिए पूरी तरह समर्पण करता हूँ पिता। बोलेंगे क्या? तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बात जो कर मन मेरा उमड़ता, तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता,
तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता, आंसू को मिटाता है, गाँव को सुखाता है। बोलिए, आंसू को मिटाता है, गाँव को सुखाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद, बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद। तू है भला, तू है महान, तेरी नजर मुझ पे सदा, तू है भला, तू है महान, तेरी नजर मुझ पे सदा। धन्यवाद, धन्यवाद। कितने लोग प्रभु को देखकर बोल रहे धन्यवाद, धन्यवाद। हाथों से चलाता है, अब तक वो संभाला है, हाथों से चलाता है, अब तक वो संभाला है। धन्यवाद, धन्यवाद, दिल के गहराई से हाँ, धन्यवाद। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बात जो कर दिल मेरा उमड़ता। बोलिए मिलकर, तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बात जो कर दिल मेरा उमड़ता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कितने लोग इस सुबह के समय प्रभु को देखकर बोलेंगे, प्रभु आपको महिमा मेरे जीवन से मिले, आपको महिमा में हमेशा दूं प्रभु, आपकी महिमा में हमेशा करूं, कारण आपकी महिमा करते करते मेरा मन खुशी से भरेगा। आपकी बात जो कर मेरा दिल उमड़ता है आनंद से। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुनिया में हम कितना भी कुछ भी कार्य क्यों ना करें,
हमारा मन अगर खुशी से भरना है तो, परिपूर्ण आनंद से भरना है तो, वो प्रभु की महिमा करेंगे तो हमें मिलेगा। और हमारा दिल उमड़ना है तो आनंद से, हमारा दिल आनंद से उमड़ना है तो प्रभु की बाट छोड़ना है, प्रभु के चरणों में बैठना है, प्रभु के चरणों में बैठकर इंतजार करना है। इस सुबह के समय हमें पूरी तरह समर्पण करेंगे क्या? प्रभु को देखकर बोलेंगे क्या, प्रभु आपकी महिमा हमेशा मेरे जीवन से हो, मैं आपकी महिमा हमेशा करूं प्रभु, मैं हमेशा आपकी बाट जो हूं प्रभु, मैं हमेशा आपके चरणों में बैठ के इंतजार करूं आपसे बातें करने के लिए। मुझे पूरी तरह समर्पण करता हूँ प्रभु, मेरी आप सहायता कीजिए, मेरी आप मदद कीजिए। कितने लोग बोल रहे, प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर से कहता हूँ, सच्ची आनंद और खुशी प्रभु की महिमा करते समय मिलेगी। उनकी बाट जोने से, उनके सम्मुख बैठने से, उनके सम्मुख इंतजार करने से हमारा दिल आनंद से उमड़ेगा। इसके लिए हम समर्पण करेंगे क्या? यस प्रभु, आपके हाथों में समर्पण करते हैं, हमेशा आपकी महिमा करने के लिए, हमेशा आपके चरणों में बैठने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। आप हमारे बीच में मंडराए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आगे भी मंडराइए, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, बड़ा कार्य कीजिए प्रभु। आपके हाथों में देते यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Praise the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த அருமையான நல்ல பரிசுத்த நாளின் காலை நேரத்துக்காக நான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். इस अच्छे से सुबह के पवित्र समय के लिए परमेश्वर की स्तुति कहता हूँ। இந்த காலை நேரத்தில் தேவனை ஆராதிக்கும்படி ஆயத்தமாய் வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். इस सुबह के समय परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हो क्या है, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से बधाई देता हूँ। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। ஆண்டவர் கடந்த சில நாட்களாகவே நம்மோடு பேசிக் கொண்டு வருகிறதான காரியம், परमेश्वर पिछले कुछ दिनों से हमसे बातें करते आने वाले वचन। ஏமன் சில பரிசுத்தவான்கள் பூமியில் வாழும்போதே தேவனால் சாட்சி பெற்றார்கள். कुछ पवित्र भक्त जब वो जीवित इस धरती पर जी रहे थे तब परमेश्वर से गवाही पाए थे। கடந்த வாரத்தில் ஆண்டவர் மோசேயை பார்த்து சொன்னார், पिछले हफ्ते परमेश्वर मूसा को देख कर गए, மோசே என் வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவன், मूसा मेरे घर के सारे काम में सच्चा है। உயிரோடு இருக்கும்போதே மோசேயை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், மோசே என் வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவன் என்று। जब मूसा जिंदा जीवित था तभी परमेश्वर से देख कर कहे, मूसा मेरे घर के सारे काम में सच्चा है। எவ்வளவு அருமையான சாட்சி, कितना अच्छा गवाही। தன்னை தாழ்த்துவதில் அவன் உண்மை உள்ளவனாயிருந்தான், अपने आप को दीन करने में वो सच्चा था, தன் நிலையை ஒத்துக்கொள்வதில் உண்மை உள்ளவனாயிருந்தான், अपनी हालत अपनी स्थिति को मान लेने में सच्चा था, கர்த்தர் சொன்னதை நிறைவேற்றுவதில் உண்மை உள்ளவனாயிருந்தான், परमेश्वर ने जो उससे कहा उसे पूरा करने में सच्चा था, தேவனுடைய முகத்தை தேடுவதில் உண்மை உள்ளவனாயிருந்தான், परमेश्वर के चेहरे को ढूंढने में सच्चा था, கர்த்தர் சொன்னதை ஜனங்களுக்கு சொல்லுவதில் உண்மை உள்ளவனாக இருந்தான்। और परमेश्वर ने जो कहा उसे लोगों से बताने में सच्चा था। हालेलुया, हालेलुया। கர்த்தருடைய வீட்டில் உண்மை உள்ளவர்களாய் வாழ்வோம்। परमेश्वर के घर में जो हम सच्चा बनकर जिए। இன்னைக்கு இன்னொரு தேவ மனிதனை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லும் சாட்சியை தான் பார்க்க போகிறோம்। आज और एक मनुष्य के बारे में परमेश्वर जो गवाही कहते हैं उसे हम देखने जा रहे हैं। யோபுவின் புத்தகம் अय्यूब का पुस्तक 1வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம்। पहले अध्याय के 8वें वचन को हम पढ़ते हुए सुनेंगे। கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், யோபுவின் புத்தகத்துக்கு நேராய் உங்கள் வேதாகமத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள்। सभी जन निकाल लीजिए अय्यूब के पुस्तक की ओर। 1வது அதிகாரம் 8வது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது। पहले अध्याय का 8वां वचन इस तरह कहता है, கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி, परमेश्वर शैतान को देखकर, என் தாசனாகிய யோபுவின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ? क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया? உத்தமனும் சன்மார்க்கனும், क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாகிய அவனைப் போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை என்றார்। और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य में से और इसके जैसा कोई नहीं। கர்த்தர் யோபுவை குறித்து கொடுக்கும் சாட்சி,
परमेश्वर अय्यूब के बारे में कहने वाली गवाही, உத்தமனும் சன்மார்க்கனுமாயிருக்கிறான். एकदम खरा और सीधा इंसान, தேவனுக்கு பயந்து வாழுகிறான் யோபு. परमेश्वर से डर कर जीता है अय्यूब, பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாக இருக்கிறான். और बुराई से दूर रहता है अय्यूब. இவன் பூமியில் ஒருவனும் இவனைப் போல இல்லை. पृथ्वी में कोई भी मनुष्य इसके जैसा नहीं. என்னை தொட்ட வார்த்தை இந்த வார்த்தை தான். मुझे छूने वाला वचन यही वचन. யோபுவை போல உத்தமமாய் ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறவன் பூமியில் ஒருவனும் இல்லை. अय्यूब के जैसे खरा और सीधा परमेश्वर के पीछे चलने वाला पृथ्वी पर और कोई नहीं. யோபுவை போல பூமியிலே சன்மார்க்கமாய் வாழுகிறவன் வேறு ஒருவனும் இல்லை. अय्यूब के जैसा सीधा चलने वाला उसके जैसा और कोई नहीं. யோபுவை போல தேவனுக்கு பயந்து வாழுகிறவன் பூமியில் வேறு ஒருவனும் இல்லை. अय्यूब के जैसा परमेश्वर से डर कर जीने में पृथ्वी में और कोई नहीं. யோபுவை போல பொல்லாப்புக்கு விலகி வாழுகிறவன் பூமியிலே ஒருவனும் இல்லை. अय्यूब के जैसा दुष्टता बुराई से दूर रहकर जीने में उसके जैसा इस पृथ्वी पर और कोई नहीं. எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலம், कितने लाखों लोग जीने के समय में, அந்த காலத்தில் எல்லாரை விட வித்தியாசமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவன் யோபு. उस समय बाकी सभी से एक अलग जीवन बिताने वाला अय्यूब, எல்லாரை விட உத்தமமான வாழ்க்கை, सभी से एक अलग खरा जीवन, எல்லாரை விட சன்மார்க்கமான வாழ்க்கை, सभी से अलग एक सीधा जीवन, எல்லாரை விட தேவனுக்கு பயந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை, सभी से एक जो परमेश्वर से डर कर जीने का जीवन, எல்லாரை விட பொல்லாப்புக்கு விலகுகிற ஒரு வாழ்க்கை, बाकी सभी से दुष्टता बुराई से दूर रहने का जीवन. யோபுவுடைய வாழ்க்கை ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த வாழ்க்கையா இருந்தது. अय्यूब का जीवन एक अकेले अलग जैसा जीवन था. அல்லேலூயா. हालेलुया. கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए. யோபுவை குறித்து சில காரியங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். अय्यूब के बारे में कुछ कार्य मैं आपको बताता हूँ. யோபு ஒரு இஸ்ரவேல் கோத்திரத்தில் பிறந்தவன் அல்ல. अय्यूब एक इस्राएल के गोत्र में जन्म नहीं लिया. சரித்திரம் சொல்லுகிறது, इतिहास कहता है, ஆபிரகாமுக்கு முன்னே யோபு வாழ்ந்திருக்கலாம் என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது. इतिहास कहता है कि अब्राहम से पहले भी अय्यूब जिए हो सकते हैं. வேதாகமத்திலேயே முதல் புஸ்தகம் யோபுவின் புஸ்தகமாக இருக்கலாம் என்று கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. पवित्र शास्त्र में भी जो पहला पुस्तक अय्यूब का पुस्तक हो सकता है कर कहते हैं. பிரமாணங்கள் ஒன்றும் கிடைக்காத காலம், कोई भी व्यवस्था उसको नहीं मिला था, ऐसा समय था. தேவனை குறித்து சொல்லுவதற்கு ஒருவனும் இல்லாத காலம், परमेश्वर के बारे में कोई भी बताने वाला नहीं था. தேவனை தேடுவதற்கு சட்ட திட்டங்களோ கட்டளைகளோ இல்லாத காலங்கள். परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोई नियम या कोई तरीका नहीं था. இந்த காலத்தில் யோபு உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவருமாக தேவனுக்கு பயந்து வாழுகிறார். ऐसे समय में जो है अय्यूब जो है खरा सीधा दुष्टता से बुराई से दूर रहकर परमेश्वर से डर कर चलने वाला बनकर जिया. இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் சட்ட திட்டங்கள் இருக்கிறது. आज आपको और मेरे को जो है नियम और कानून है. தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் என்றுதான கட்டளை நமக்கு இருக்கிறது. परमेश्वर की आराधना करना है करके आज्ञा है. எப்படி வாழ வேண்டும், எப்படி தேவனுக்கு ஆராதனை செலுத்த வேண்டும் என்கிறதான முறைகள் நமக்கு கற்றுத்தரப்பட்டிருக்கிறது. कैसे जीवन जीना है, कैसे परमेश्वर की आराधना करना है कर तौर तरीके रीति हमें सिखाए गए हैं. வழி நடத்துவதற்கு இன்றைக்கு போதகர்கள் இருக்கிறார்கள். आपको चलाने के लिए आपकी अगुवाई करने के लिए आज सेवक पासवान है. இந்த காலத்தில் யாருமே இல்லாத நேரம், वो समय जब कोई भी नहीं था, ऐसा समय இந்த சூழ்நிலையில் ऐसे परिस्थिति में வேதம் சொல்லுகிறது, யோபு वचन कहता है अय्यूब உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் இவன் பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனுமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். खरा और सीधा बुराई से दूर रहकर परमेश्वर से डरने वाला बनकर जी रहा है. பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, எல்லாம் உனக்கு சாதகமாக இருக்கிற காலத்தில் கூட யோபுவை போல உன்னால் வாழ முடியவில்லை. सब कुछ तेरे पक्ष में है, फिर भी तू अय्यूब के जैसा जी नहीं पाता. உனக்கு கற்றுத் தருவதற்கு அநேகர் இருக்கிறார்கள். तेरे को सिखाने के लिए अनेक लोग உன்னை हैं. போதிப்பதற்கு வேத வசனம் இருக்கிறது. तेरे को जो सिखाने के लिए वचन உன்னை है. வழிநடத்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். तेरी अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा है. இவ்வளவு சாதகமான சூழ்நிலை இருக்கும் போது इतना सुविधा का जब तेरे लिए परिस्थिति है, உத்தமமான வாழ்க்கை வாழுகிறியா? तू एक खरा जीवन जी रहा है क्या? சன்மார்க்கமான வாழ்க்கை வாழுகிறாயா? तू एक सीधा जीवन जी रहा है क्या? தேவனுக்கு பயப்படும் வாழ்க்கை வாழுகிறாயா? परमेश्वर से डरने का जीवन जी रहा है क्या? பொல்லாப்புக்கு விலகுகிற வாழ்க்கை வாழுகிறாயா? दुष्टता बुराई से दूर
रहने का जीवन जी रहा है क्या? யோபுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்கிறது. अय्यूब के जीवन को देखकर हमें कुछ कार्य सीख लेना है. அல்லேலூயா. हालेलुया. யோபு எந்தெந்த சூழ்நிலையில் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் பொல்லாப்புக்கு விலகிறவனும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனுமாய் வாழ்ந்தார். अय्यूब कौन से परिस्थिति में खरा सीधा बुराई से दूर रहकर परमेश्वर से डरने वाला बनकर जिया. வேதாகமத்திலிருந்து 4 காரியங்களை ஆவியானவர் நம்மோடு பேச விரும்புகிறார். पवित्र शास्त्र में से 4 कार्य आत्मा परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं. ஒன்றாவது, पहला, யோபு தனக்கு நன்மை உண்டாயிருந்த போதும் தேவனை உண்மையும் உத்தமமாய் பின்பற்றினார். पहला अय्यूब के लिए जब भलाई हुई थी तब भी वो जो परमेश्वर को सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चला. அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்க. ध्यान से समझ लीजिए. யோபுடைய வாழ்க்கையில எல்லா நன்மைகள் இருந்த காலத்தில் अय्यूब के जीवन में सब जब सारी भलाई थी தேவன் ஆண்டவரை உண்மையாய் பின்பற்றினார். वो परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चला. எல்லா நன்மைகளும் இருந்த காலத்தில் जब सब भलाई थी சன்மார்க்கமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார். वो एक सीधा चाल चला. எல்லா நன்மைகளும் இருந்த காலத்தில் जब सब भलाई उसके पास थी பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனாய் வாழ்ந்தார். बुराई से दूर रहकर जिया. எல்லா நன்மைகளும் இருந்த காலத்தில் जब सारी भलाई उसके पास थी தேவனுக்கு பயந்து தேவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார். परमेश्वर से डर कर जैसा परमेश्वर को प्रिय वैसा जीवन बिताया. ஆண்டவர் யோபுவை குறித்து சொல்லும் சாட்சி, परमेश्वर अय्यूब के बारे में कहने वाली गवाही, உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் खरा और सीधा व्यक्ति, பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனை பயப்படுகிறவனும் बुराई से दूर रहकर परमेश्वर से डरने वाला कहकर, இவனை போல பூமியில் ஒருவரும் இல்லை. इसके जैसा पृथ्वी में और कोई नहीं. அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் சொல்லும்போது ये वचन परमेश्वर कहते समय யோபுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தது. अय्यूब के जीवन में कितने आशीर्वाद थे. அவனுக்கு 7 குமாரரும் 3 குமாரத்திகளும் இருந்தார்கள். 10 பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். उसके 10 बच्चे थे जिसमें 7 पुत्र और 3 पुत्री थी. அவனுக்கு 7000 ஆடுகள் இருந்தது. और उसके पास 7000 भेड़ थे. அவனுக்கு 3000 ஒட்டகங்கள் இருந்தது. और उसके पास 3000 ऊंट थे. அவனுக்கு 500 ஏர் மாடுகள் இருந்தது. और उसके पास 500 बैल थे. பைபிள் சொல்லுது बाइबल कहता है 500 கழுதைகள் இருந்தது. और 500 गधा थे, गधे थे. இது மட்டுமல்ல, और इतना ही नहीं, இன்னும் அதிக மிருக ஜீவன்கள் இருந்தது. और भी प्राणी पशु थे. திரளான பணிவிடைக்காரர்கள் இருந்தார்கள். और बहुत सारे सेवा करने वाले थे. கிழக்கத்தி புத்திரர்கள் எல்லாரிலும் பெரியவனாயிருந்தார். पूर्व देशों के लोगों में से वो सबसे महान था. யோபு ஒரு சாதாரண மனிதன் அல்ல. अय्यूब एक साधारण व्यक्ति नहीं. கிழக்கத்தி புத்திரரில் पूर्व के देशों में, அரபு தேசங்களிலேயே अरब देशों में தேவன் ஸ்தோத்திரம், யோபுவை போல ஒரு பணக்காரன் வேற யாரும் கிடையாது. अय्यूब के जैसा संपत्ति वाला और कोई नहीं. அல்லேலூயா. हालेलुया. எமன் ஸ்தோத்திரம். அந்த காலத்திலேயே 7000 ஆடுகள், उसी समय में 7000 भेड़, 3000 ஒட்டகங்கள். 3000 ऊंट. இன்னைக்கு நம்ம 7 ஆடு வாங்க முடியல நம்மளால. आज हम 7 भेड़ नहीं खरीद पाते. ஆமென். आमीन. 7000 ஆடுகள் வைத்திருந்தார். कभी वो 7000 भेड़ रखा था, 3000 ஒட்டகங்கள், 3000 ऊंट को रखा था. Praise the Lord. Praise the Lord. 500 ஏர் மாடுகள், और 500 बैल रखा था. 500 கழுதைகள். और 500 गधे रखा था. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. அநேக மிருக ஜீவன்கள், अनेक जीव जंतु, அநேக வேலைக்காரர்கள் இருந்தார்கள். अनेक सेवक और सेवकाइन रखा था. கிழக்கத்தி புத்திரர்கள் எல்லாரை காட்டிலும் ஒரு பெரிய மகா பெரிய செல்வந்தனாய் இருக்கிறார். पूर्व देशों में सबसे महान बड़ा संपत्ति वाला था. இவைகள் எல்லாம் யோபுவுக்கு இருந்த போதும் ये सब अय्यूब के पास रहने के बावजूद ஒரு துன்மார்க்கமான வாழ்க்கை அவன் வாழவில்லை. वो एक दुष्टता बुराई का जीवन नहीं जिया. இவைகள் எல்லாம் இருந்தபோது ये सब उसके पास रहने के बावजूद भी அவன் தேவனை மறந்து வாழவில்லை. वो परमेश्वर को भूल कर नहीं जिया. இவைகள் எல்லாம் இருந்தபோது ये सब उसके पास रहने के बावजूद பொல்லாப்பு செய்கிறவனாய் வாழவில்லை. बुराई करने वाला बनकर नहीं जिया. இவைகள் எல்லாம் இருந்தபோது ये सब जब उसके पास था உத்தமத்தை விட்டு விடவில்லை. वो खरापन को नहीं छोड़ा. இவைகள் எல்லாம் இருக்கும்போது யோபு உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் எவன் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனும் பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாய் இருக்கிறார். ये सब उसके पास है, फिर भी अय्यूब जो है खरा सीधा बुराई से दूर रहकर परमेश्वर से डरने वाला बनकर जिया. ஒரு வார்த்தையில உங்களுக்கு சொல்றேன், एक ही बात मैं आपसे कहता हूँ, இவைகள் எல்லாம் இருந்தபோது ये सब रहने के बावजूद கர்த்தருக்கு பயந்து உண்மை உள்ளவனாக யோபு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर से डर कर एक
सच्चा इंसान बनकर जी रहा கர்த்தரை है, தேடுவதில் உண்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறார். परमेश्वर को ढूंढने में सच्चा है, கர்த்தருக்கு பலி செலுத்தி கர்த்தருக்கு காணிக்கை கொடுப்பதில் உண்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறார். परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाकर दान देने में सच्चा है, பரிசுத்தமாய் வாழும்படி உண்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறார். पवित्र जीवन जीने में सच्चा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பொல்லாங்கு செய்யும் எண்ணம் அவனுக்கு இல்லை. बुराई करने का मन विचार उसके अंदर नहीं, அவன் கையிலே பொருளாதாரம் இருந்தது. उसके हाथ में आर्थिक स्थिति संपत्ति थी, சகல அதிகாரங்களும் அவனுடைய கைகளில் இருந்தது. सारे अधिकार उसके हाथ में थे। வேதாகமத்தை வாசித்து பாருங்கள். पवित्र शास्त्र को पढ़कर देखिए, அவன் சாதாரணப்பட்டவன் அல்ல. अय्यूब एक साधारण व्यक्ति नहीं। இவன் தெருவில் நடந்தா எல்லா மக்களும் எழுந்து நிற்பார்கள். ये सड़क पे जब चलता है तो सारे मनुष्य इसके सामने उठ खड़े होते हैं, யோபுவுக்கு वंदனம் செலுத்துவார்கள். अय्यूब को जो नमस्कार प्रणाम करते இந்த हैं। அளவுக்கு செல்வாக்கு படைத்தவன், उतना धनवान व्यक्ति, அவ்வளவு பெரிய மனிதனாய் இருந்தபோது उतना बड़ा मनुष्य रहने के बावजूद தேவனுக்கு பயப்படுகிறான். परमेश्वर से डरता है, பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறான். बुराई से दूर रहता है। அவ்வளவு பெரிய மனிதனாய் இருந்தபோது, इतना बड़ा मनुष्य रहने के बावजूद, அவ்வளவு பெரிய செல்வந்தனாய் இருந்தபோது इतना बड़ा धनवान रहने के बावजूद தேவனை மறுதலிக்கவில்லை, தேவனை மறந்து போகவில்லை. परमेश्वर का इनकार नहीं किया और परमेश्वर को नहीं भूला। அவ்வளவு பெரிய மனிதனாய் இருந்தபோது इतना बड़ा मनुष्य रहने के बावजूद கர்த்தருக்கு ஆராதனை செலுத்துவதை அவன் நிறுத்தவில்லை என்பது தான் உண்மை. परमेश्वर की आराधना करना उसने नहीं रोका, यही सच है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாம் இருக்கும்போது தேவனை உறுதியாய் பிடித்துக் கொண்டே வாழ்ந்து வந்தவன் தான் யோபு. जब सब कुछ उसके पास था तब भी वो परमेश्वर को मजबूती से पकड़कर जीवन बिताया। எல்லாம் இருந்தபோது जब सब कुछ उसके पास था, உத்தமமாய் தேவனை பின்பற்றினவன் தான் யோபு. खरा और सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चला अय्यूब। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சிலரை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இருக்கும்போது தேவனை தொழுது கொள்வார்கள். कुछ लोगों को देखेंगे तो जब सब कुछ है तो परमेश्वर को दंडवत करते हैं, எல்லாம் இருக்கும்போது தேவனை உண்மையாய் தேடுவார்கள். जब सब कुछ रहता है तो परमेश्वर को सच्चाई से ढूंढते हैं। சிலர் எல்லாம் இழந்ததுக்கு பிறகு ஏவன் தேவனை தேடுவார். और कुछ जो सब कुछ खो जाने के बाद परमेश्वर को ढूंढते हैं। சிலர் சொல்லுவாங்க, எல்லாம் இருக்கும்போது சொல்லுவாங்க, कुछ लोग कहते हैं जब सब कुछ उनके पास रहता है तो कहते हैं நேரம் இல்ல, समय नहीं, வேலை, काम, ஆபீஸ், ऑफिस, அந்த வேலை இந்த வேலை, वो काम ये काम, பாஸ்டர் புதுசா ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்கா, पास्टर नया एक काम मिला है ना, அதனால ஆண்டவர்ட்ட உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிறதுக்கோ ஆண்டவரை தேடுறதுக்கோ எனக்கு நேரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. तो परमेश्वर के पास बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलता। பரவாயில்ல, कोई बात नहीं, சீக்கிரமா அந்த வேலை உன்னை விட்டு போயிரும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். जल्दी से वो काम तुझे छोड़कर चला जाएगा करके मैं भरोसा रखता हूँ, ஆண்டவரை தேடுறதுக்கு நேரம் இல்லாத ஒரு வேலை இல்ல. क्योंकि वो काम ऐसा है कि परमेश्वर को ढूंढने के समय नहीं है ना। हालेलुया। हालेलुया। அநேகர் அப்படித்தான். अनेक लोग वैसे ही है, இன்னும் இல்லாம இருக்கும்போது சிலர் ஆண்டவரை நல்லா தேடுவான். जब कुछ भी नहीं रहता है तो परमेश्वर को अच्छे से ढूंढते हैं, உனக்கு ரெண்டு வேலை கிடைச்சிரும். एक के बदले दो काम मिल जाता है। பொருளாதாரம் பல விதத்துல ஆண்டவர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு. आर्थिक स्थिति चीजों को कई तरीके से परमेश्वर देने लगते हैं। சொல்லுவான், நேரம் இல்ல, अब कहते हैं समय नहीं है, நேரம் இல்ல. समय नहीं है। 7000 ஆடுகளை வச்சிருந்தவனுக்கு தேவனை தேடுவதற்கு நேரம் இருந்தது. 7000 भेड़ों को रखने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर को ढूंढने का समय था। 7000 ஆடுகளும் 3000 ஒட்டகங்களும் 500 ஏர் மாடுகளும் 500 கழுதைகளையும் 10 பிள்ளைகளை வைத்திருந்தவனுக்கு தேவனை தேடுவதற்கு நேரம் இருந்தது. 7000 भेड़, 3000 ऊंट, 500 बैल, 500 गधे और 10 बच्चों को रखने वाले व्यक्ति को परमेश्वर को ढूंढने का समय था। தேவனை தேட மட்டுமில்ல, परमेश्वर को ढूंढा ही नहीं, உத்தமமும் உண்மையும் உத்தமமாய் தேட அவனுக்கு நேரம் இருந்துச்சையா. सच्चाई और करेपन से ढूंढने के समय था। யோபுவுக்கு முன்னால நீ ஏமாத்துற, अय्यूब के सामने तू क्या है? யோபுவுக்கு முன்னால உன் பொருளாதாரம் ஏமாத்துற, अय्यूब के सामने तेरी आर्थिक स्थिति चीजें क्या है? யோபுவுக்கு முன்னால உன் வேலை ஏமாத்துற. अय्यूब के सामने तेरा काम क्या है? இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மனுஷன் தேவனை தேடுகிறான். ऐसा एक बड़ा मनुष्य परमेश्वर को ढूंढ रहा है। நமக்கு இத்தனோண்டு எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சா போதும், हमारे लिए तू से ज्यादा मिल गया तो काफी है, அதுக்கு பிறகு நேரம் இல்ல. उसके बाद समय नहीं है। யோபுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து கற்றுக்கொள். अय्यूब के जीवन को देखकर सीख ले। சிலருக்கு இவன் கொஞ்சம் வசதி வந்துட்டா போதும், कुछ के लिए थोड़ी सी अच्छी सुविधा आ गई तो काफी है, அதுக்கு பிறகு பாஸ்டர் கண்ணு தெரியாது, उसके बाद पास्टर दिखाई नहीं வேற देते விசுவாசிகளையும் கண்ணு தெரியாது, और विश्वासी भी दिखाई नहीं देते, சொந்தக்காரங்களையும் தன் கண்ணுக்கு தெரியாது, रिश्तेदार भी दिखाई नहीं देते, ஆண்டவரையும் கண்ணுக்கு தெரியாது. परमेश्वर भी दिखाई नहीं देते। அதுக்கு பிறகு சொல்லுவாங்க, उसके बाद कहते हैं இப்ப நிறைய பைசா வந்துட்டுல, अभी बहुत ज्यादा पैसा आ गया ना, ஆண்டவருக்கு காணிக்க கொடுத்து அவரை சமாளிச்சிடலாம். परमेश्वर को दान देकर संभाल सकते हैं। உன் காணிக்கையிலேயே ஆண்டவர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. क्या तेरे दान में परमेश्वर जी रहे? क्या உனக்கு தந்ததே அவர் தந்த பிச்சை,
तेरे को जो दिए वो उन्होंने जो दिया वो भी के तेरे लिए। சிலர் அப்படித்தான் சொல்றான். कुछ लोग वही कहते हैं அவருக்கு காணிக்க கொடுத்தா போதாதா? उसके लिए दान देंगे तो काफी नहीं है क्या? காணிக்கை வாங்குறவர் அவர் அல்ல. तेरा दान लेने वाले वो नहीं, காணிக்கைக்காக அலைந்து கொண்டிருக்கிறவர் அவர் அல்ல. तेरे दान के लिए घूमते फिरते नहीं, காணிக்க கொடுத்துக்கிட்டு ஜெபிக்காம இருக்கிறது முட்டாள்தனம். दान देकर प्रार्थना नहीं करते हो मूर्खता है, காணிக்க கொடுத்துக்கிட்டு ஆலயத்துக்கு வராம இருக்கிறது முட்டாள்தனம். दान देकर कलीसिया में नहीं आते हो मूर्खता है। யோபு இவ்வளவு வசதியா இருந்தபோது, अय्यूब इतना सुविधा वाला था फिर भी, உஸ் தேசத்திலேயே மிகவும் உயர்ந்தவனாக இருந்தபோது, उस देश में जब सबसे ऊंचा व्यक्ति वही था, தேவனை உத்தம இருதயத்தோடு பின்பற்றினார். परमेश्वर को खरे हृदय से पीछा किया। அதிகாரம் 5வது வசனத்தை வாசித்து பார்த்தால், पहले अध्याय के 5वें वचन को पढ़कर देखोगे तो பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है தேவன் சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்துவார். वो जो होम बलि चढ़ाता था। இந்த பிரகாரமாக யோபு அந்நாட்களில் செய்து வந்தார். इसी प्रकार अय्यूब उन दिनों में करते आता था। எவ்வளவு பெரிய பணக்காரனா இருந்தாலும், कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना, சர்வாங்க தகன பலி செலுத்தி தேவனை ஆராதிப்பதற்கு யோபு மறந்து போகவில்லை. वो परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाकर उनकी आराधना करना कभी नहीं भूला। ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு நிறைய விசுவாசிகளுக்கு आज अनेक विश्वासियों के लिए தேவன் ஸ்தோத்திரம் கொஞ்சம் வசதி வந்துட்டா போதும், थोड़ा सा सुविधा आ जाते तो काफी है। அதுக்கு பிறகு இவங்க நினைப்பெல்லாம் வித்தியாசமா தான் இருக்கும். उसके बाद इनका सोच विचार सब अलग हो जाता है। ஆண்டவர் எல்லாம் என் காலுக்கு கீழே தானே இருக்காரு, परमेश्वर तो मेरे पाँव के नीचे ना। ஆமென். आमीन। இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய மைண்ட் அப்படிதான் இருக்கு. आज बहुत से लोग का दिमाग वैसा ही है, எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சிட்டு பிறகு என்ன, सब कुछ मुझे मिल गया फिर क्या। ஒழுங்கா இருந்துக்க. सीधे से रे। ஒரு பறவை எவ்வளவுதான் உயர உயர எழும்பி உயரத்தில் பறந்து போனாலும், एक पक्षी कितना भी ऊंचा ऊंचा उड़ के जाए, சாப்பிடுறது அதுக்கு கீழே தான் வந்தாகணும். उसे खाने के लिए नीचे आना पड़ता है। மேல பறந்துட்டேன், मैं ऊपर उड़ गया, எனக்கு அங்க என்னதாவது கிடைக்கும்னா मुझे वहां पर कुछ तो मिलेगा करके तो कुछ भी नहीं मिलेगा. कुछ भी नहीं मिलेगा। Praise the Lord. Praise the Lord। சாப்பிடுறதுக்கு கீழே தான் வரணும். அது खाना खाने के लिए नीचे आना पड़ता है। Praise the Lord. Praise the Lord। ஒன்றை உனக்கு நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன். एक बात मैं तुझे याद दिलाता हूँ, நீ எவ்வளவு உயர உயர எழும்பினால, तू कितना भी ऊंचा ऊंचा उठे, அவருடைய கண்களுக்கு மறைவாய் நீ எதையும் செய்ய முடியாது, எங்கேயும் இருக்க முடியாது. उनके आंखों से छिपकर तू कुछ नहीं कर सकता और उनके आंखों से छिपकर तू कहीं नहीं जा सकता। எவ்வளவு உயர எழும்பினால, तू कितना भी ऊंचा उठे, எவ்வளவு வசதி படைத்தவனாய் மாறினால, तू कितना भी अच्छा सुविधा वाला क्यों ना बने, மண்ணுக்குத்தான் திரும்பியாகணும் என்பதை புரிந்து கொள். तुझे मिट्टी में ही वापिस जाके मिलना है करके तू जान ले। அல்லேலூயா. हालेलुया। உயர உயர எவ்வளவு எழும்பினால, तू जितना भी ऊंचा ऊंचा उठे, மூச்சை எடுக்கிறதுக்கும் வைக்கிறதுக்கும் தேவன் ஒருவருக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கிறது. अरे तेरे सांस को लेने और तेरे सांस को देने के लिए परमेश्वर एक ही को अधिकार है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு வாரத்துல ஒரு தேவ மனிதர் பிரசங்கம் பண்ணதை நான் கேட்டேன். पिछले हफ्ते एक परमेश्वर के मनुष्य ने प्रचार किया, मैंने सुना। அவர் சொன்னார், उन्होंने कहा ஜெயலலிதா அம்மாக்கு जयललिता माँ को 10,750 சாரி இருந்துச்சாம். 10,775 साड़ी थी, ஆனா கடைசியில அவங்களுக்கு போத்தி விட்டது என்னன்னா நேஷனல் பிளாக், लेकिन தேசிய கொடி. लेकिन अंत में उनको क्या पहनाए, देश का झंडा, नेशनल फ्लैग। அவங்களுக்கு ஏக்கர் 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 கணக்கா கவுண்டே இல்லாத அளவுக்கு சொத்து இருந்துச்சு. उनके पास एकड़ के हिसाब से गिनती नहीं, उतने सारे जो है वो जमीन थे। கடைசியில எங்க புதைச்சாங்க தெரியுமா? लेकिन अंत में उन्हें कहां दफनाए मालूम है क्या? கடற்கரையில புறம்போக்கு இடத்துல. और जहां पर जो साधारण सड़क है समुद्र के किनारे, वहां पर। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। எவ்வளவு தான் உயர எழும்பினார், कितना भी ऊंचा उठे, Praise the Lord. ஒன்றை சிந்தித்துக்கொள், एक बात समझ ले, உன் வாழ்க்கையின் சகலமும் அவருடைய கையில் இருக்கிறது. तेरा जीवन का सारा कार्य सर्व उसके हाथ में है। Hallelujah. हालेलुया। அதனால எவ்வளவு நீ உயர்ந்தாலும், इसीलिए तू कितना भी ऊंचा उठे, எவ்வளவு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாலும், कितना भी तो आशीर्वाद पाए, தேவனுக்கு முன்பதாக யோபு மாதிரி வாழணும். परमेश्वर के सामने अय्यूब के जैसा जी। கர்த்தருடைய ஆசீர்வதிக்கட்டும். परमेश्वर तुझे आशीष करे। எங்களுடைய ஆசை அதுதான். हमारी इच्छा और चाहत वही है। ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். आप सभी आशीष पाए इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। வளர வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். आप बड़ो यही हम चाहते हैं इसलिए प्रार्थना करते हैं। உங்களை யோபு மாதிரி கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கட்டும். आपको अय्यूब की तरह परमेश्वर आशीष करे। பொருளாதாரத்தில் செல்வ சீமானாய் மாற்றட்டும். आपको आर्थिक स्थिति और चीजों में धनवान श्रीमान बनाए। ஒன்றை உனக்கு சொல்லுகிறேன், एक बात मैं तुझसे कहता हूँ, யோபு அவ்வளவு பெரிய செல்வ சீமானாய் இருந்தபோது, अय्यूब इतना बड़ा धनवान श्रीमान था, फिर भी எல்லா வசதிகளும் தன்னிடத்தில் இருக்கும்போது, उसके पास जब सारी
सारी सुविधा थी। அவனை சுற்றிலும் பல ஆயிரக்கணக்கான வேலைக்காரர்கள் இருந்தபோது, उसे घेर कर जब कई हजारों नौकर और नौकरानी थे, 10 பிள்ளைகள் இருந்தபோது, 10 बच्चे थे, 7000 ஆடுகள் 3000 ஒட்டகங்கள் இருந்தபோது, 7000 भेड़ और 3000 ऊंट थे, 500 ஏர் மாடுகள் 500 கழுதைகள் இருந்தபோது, 500 बैल और 500 गधे थे। உத்தமமாய் தேவனை பின்பற்றினார், खरापन से परमेश्वर के पीछे चला, தேவனுக்கு பயந்து வாழ்ந்தார், परमेश्वर से डर कर जिया, மார்க்கமுள்ள வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிச்சார், एक सीधा चाल चल कर जिया, பாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாய் இருந்தார்। बुराई से दूर रह कर जिया। வாழ்க்கையில் அதிகாரம் இருக்கலாம், तेरे जीवन में अधिकार हो सकता है, பொருளாதாரம் இருக்கலாம், आर्थिक स्थिति हो सकती है, எல்லா சக்திகளும் இருக்கலாம்। सारे शक्ति हो सकते हैं। இந்த சூழ்நிலையில் நீ யோபு மாதிரி தேவனுக்கு முன்பதாக வாழணும்। ऐसे स्थिति हालत में तू अय्यूब के जैसे परमेश्वर के सामने जीवन बिता। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இரண்டாவது, दूसरा, ஏவன் யோபுடைய வாழ்க்கை, अय्यूब का जीवन। ஆண்டவர் சொன்னார் பாருங்க, உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிற இவனை போல வேறொருவனும் இல்லை என்று। देखो परमेश्वर ने कहा कि खरा और सीधा और परमेश्वर से डर कर जीने वाला और बुराई से दूर रहकर जीने वाला इसके जैसा और कोई नहीं है कर யோபு எல்லாமே இழந்த பொழுதும், अय्यूब जब सब कुछ खो दिया, எல்லாம் இழந்த பொழுதும் जब सब कुछ खो दिया, உத்தமத்தை விட்டு விடவில்லை, खरापन को नहीं छोड़ा, பொல்லாப்பான வாழ்க்கை வாழவில்லை, बुराई करने का जीवन नहीं जिया, தேவனுக்கு பயப்படாமல் வாழவில்லை, परमेश्वर से डरे बिना नहीं जिया। Praise the Lord. Praise the Lord. துன்மார்க்கமான வாழ்க்கைக்கு அவன் திரும்பவே இல்லை। बुराई करने के जीवन में वापस नहीं गया। அம்மா, எல்லாம் இருக்கும்போது பரவாயில்ல ஆண்டவரேன்னு வந்துடலாம், जब सब कुछ है तब कोई बात नहीं करके परमेश्वर करके आ सकते हैं। எல்லாமே இழந்துட்டான் யோபு, अब सब कुछ खो दिया, எல்லாமே இழந்துட்டான்। सब कुछ खो दिया अय्यूब। 2வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன்। दूसरे अध्याय का 9वां वचन में पढ़ता हूँ। இவன் அப்பொழுது அவனுடைய மனைவி கேட்கிறாள், तब उसकी पत्नी कहती है, நீர் இன்னும் உத்தமத்தில் உறுதியாயிருக்கிறீரோ? क्या आप अब भी खराई पर बना है? தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும்। परमेश्वर की निंदा करो और अपना जीवन दे दे। இந்த வார்த்தை யோபுடைய மனைவி சொல்லும்போது, ये बात जब अय्यूब की पत्नी कही, யோபுடைய 10 பிள்ளைகளும் மரித்து போயிருந்தார்கள்। अय्यूब के 10 बच्चे मर गए थे, 7 ஆண் பிள்ளைகள் 3 பெண் பிள்ளைகள் 7 बेटे और 3 बेटी ஒரே நாளில மரித்துட்டாங்க। एक ही दिन मर गए। யோபுக்கு வீட்டுக்கு முன்னால 10 டெட் பாடி, 10 சவப்பெட்டி இருக்கு। अय्यूब के घर के सामने 10 कफन है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. 7000 ஆடுகள் அவனுக்கு இல்லை, 7000 भेड़ उसके लिए अभी नहीं है, 3000 ஒட்டகங்கள் அவனுக்கு இல்லை, 3000 ऊंट अब उसके लिए नहीं है, அவன் ஸ்தோத்திரம், எல்லா ஏர் மாடுகளும் எல்லாமே போய்விட்டது, सब बैल सब चले गए, அவன் கையில் இருந்த எல்லா சம்பத்தும் போய்விட்டது। उसके हाथ में जो भी धन संपत्ति थी सब चली गई। நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்க, ध्यान से समझ लीजिए, அவனுக்கு இருந்த எல்லா சொத்துக்களும் அழிந்து போய்விட்டது। उसके पास जो भी जायदाद थे सब नाश हो गए, ஏவன் ஸ்தோத்திரம், வீடுகள் அழிந்து போய்விட்டது, उसके घर जो है नाश हो गए, வீடுகள் எல்லாம் இடிந்து போய்விட்டது, घर सब टूट कर गिर गए, பிள்ளைகள் எல்லாம் செத்து போய்விட்டார்கள், बच्चे सब मर गए, பொருளாதாரம் எல்லாமே கையை விட்டு போய்விட்டது, आर्थिक स्थिति जो भी चीजें सब चले गए हाथ से, சரீரத்திலும் அவனுக்கு சுகமில்லை, और शरीर में भी उसको चंगाई नहीं, இவன் சரீரம் முழுவதும் கொடூரமான வியாதி, और शरीर पूरा कठोर बीमारी, இவன் ஓட்டை எடுத்துக் கொண்டு சொரிந்து கொண்டிருக்கிறான், छपरे के टुकड़े से अपने शरीर को खुजा रहा है, இரவு முழுவதும் தூக்கமில்லை, பகல் முழுவதும் தூக்கமில்லை, रात भी नींद नहीं, दोपहर भी नींद नहीं, மனைவியின் பாசத்தை இழந்து போய்விட்டான், और अपनी पत्नी के प्रेम को भी खो दिया, எல்லாமே இழந்து போச்சுமா, सब कुछ खो दिया, அதுக்குன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது। अब उसके लिए कुछ भी नहीं। இப்ப யோபு தெருவில தான் உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறான்। अभी अय्यूब सड़क पर बैठा है। ஹalleluya। हालेलुया। இந்த நிலையிலும் யோபு உத்தமத்தை விட்டு விலகவில்லை, ऐसे स्थिति हालत में भी अय्यूब ने खरापन को नहीं छोड़ा, இந்த நிலைமையிலும் அவன் சன்மார்க்கமாகத்தான் வாழுகிறான், ऐसे स्थिति हालत में भी वो जो सीधा व्यक्ति बनकर जी रहा है, இந்த நிலைமையிலும் தேவனுக்கு பயந்து வாழுகிறான், ऐसे स्थिति में भी परमेश्वर से डर कर जी रहा இந்த है, நிலைமையிலும் பொல்லாப்புக்கு விலகி வாழுகிறான், ऐसे स्थिति हालत में भी वो बुराई से दूर रहकर जी रहा है। எல்லாமே இழந்து போச்சு, सब कुछ खो दिया, சொத்துக்கள், ஆடு மாடுகள் ஒட்டகங்கள் எல்லாமே இழந்து போச்சு, जायदाद भेड़ बकरी पशु जो भी थे सब कुछ खो दिया, பிள்ளைகளும் செத்து போய்விட்டார்கள், उसके बच्चे भी मर गए, சரீரத்திலும் சுகமில்லை, शरीर में भी सुख चंगाई नहीं,
नहीं। இந்த நேரத்தில் தான் யோபுடைய மனைவி சொல்கிறார், ऐसे स्थिति और हालत में भी अय्यूब की पत्नी कहती है, இன்னும் உத்தமமா இருக்கிறியா? क्या तू अब भी खराई से जी रहा है? யோபுவே, अय्यूब, இன்னும் நீ உண்மையா ஆண்டவரை பின்பற்றியா? अभी भी तू सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चल रहा है क्या? ஆண்டவரை மறுதலிச்சிரு, तू परमेश्वर का इनकार कर, ஜீவனை விட்டு செத்து போ। तेरे जान को छोड़कर तू मर जा। ஹalleluya, हालेलुया। யோபு என்ன சொல்கிறான் பாருங்க। अय्यूब क्या कहते हैं देखिए। ஹalleluya, हालेलुया। அவன் அதற்கவன் उसके लिए वो பைத்தியக்காரி பேசுகிறது மாதிரி பேசுறமா, तू एक मूड स्त्री की सी बातें करती है। அவளை பார்த்து பைத்தியக்காரின்னு சொல்லல, तब भी उसने उसको देखकर पागल करके नहीं कहा, அப்படி பேசுகிற तू एक मूड स्त्री, पागल स्त्री के जैसा बोल रही है தேவன் கையிலிருந்து நன்மைகளை பெற்றனா कि परमेश्वर के हाथों से भलाई पाए हम, தீமைகளை பெற வேண்டாமா? क्या बुराई नहीं ले सकते? எல்லாவற்றிலும் யோபு தன் உதடுகளில் பாவம் செய்யவில்லை। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। ஹalleluya, हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चों, யோபிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம், अय्यूब से सीख लेने का कार्य, எல்லாம் இருந்தபோதும் தேவனை உண்மையாய் பின்பற்றினார்। जब सब कुछ था तो परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चला। எல்லாமே போயிட்டு இப்ப சூனியமாயிட்டது, எல்லாம் ஜீரோ, अब कुछ भी नहीं, सब शून्य हो गया। கையில ஒண்ணுமே இல்ல, हाथ में कुछ नहीं, சாப்பாட்டுக்கு ஒண்ணும் இல்ல, खाने के लिए कुछ नहीं, பிரைஸ் தி லார்ட், प्रेज द लॉर्ड, வீடு வாசல் ஒண்ணும் இல்ல, घर कुछ भी नहीं, பிள்ளைகளும் இல்ல, बच्चे लोग भी नहीं, ஆதரவு யாரும் இல்ல, आधार के लिए भी कोई नहीं, மனைவியின் அன்பும் இல்ல, पत्नी का प्रेम भी नहीं, எல்லாம் இல்ல, कुछ भी नहीं, தெருவுல கிடக்கான்। सड़क पे पड़ा है। கோடீஸ்வரனாய் வாழ்ந்தவன் தெருவுல கிடக்கிறான்। करोड़पति बनकर जीने वाला भी सड़क पर है। இப்ப எப்படி வாழ்றான் அவன்? अब वो कैसा जी रहा है? எப்படி வாழ்றான்? अब कैसा जी रहा है? உத்தமனும் खराब, பொல்லாப்புக்கு விலகிறவனும் बुराई से दूर रहने वाला, சன்மார்க்கனும் सीधा चलने वाला, தேவனுக்கு பயப்படுகிற परमेश्वर से डर कर, யோபுவை போல अय्यूब की तरह பூமியில ஒருவனும் இல்லை। इस पृथ्वी में और कोई नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாம் இழந்து போனா எப்படி இருப்போம்? हमारे जीवन में हम सब कुछ खो देते तो हम कैसे रहते? எல்லாமே ஒரே நேரத்துல இழந்து போனா நம்ம எப்படி இருப்போம்? सब कुछ एक ही क्षण में हम खो देंगे तो कैसे रहेंगे? எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம விட்டு இழந்து போகிற நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? सब कुछ थोड़ा थोड़ा हमारे जीवन से जाते समय हमारा स्थिति कैसा रहता है? இயேசு போதும்னு சொல்வீங்களா? यीशु काफी करके बोलोगे क्या? சரீரத்துல வியாதி பெருகும்போது இயேசு போதும்னு சொல்வீங்களா? शरीर में बीमारी बढ़ते बढ़ते यीशु काफी है करके बोलोगे क्या? ராத்திரி தூக்கம் வரல, வலி தாங்க முடியல, இயேசு போதும்னு சொல்வீங்களா? रात को नींद नहीं आ रहा, दर्द सहन करने को नहीं हो रहा है और तब कहोगे क्या यीशु काफी है कर कर? நல்ல வேலை இழந்துட்டோம், இயேசு போதும்னு சொல்வீங்களா? अच्छी नौकरी को गवा दिए, यीशु काफी है करके तब कहोगे क्या? நல்ல வருமானம் நம்ம விட்டு போயிட்டு இயேசு போதும்னு சொல்வீங்களா? अच्छी कमाई आमदनी जो आती थी वो हमें छोड़कर चली गई, तब यीशु काफी है करके कहोगे क्या? கையில இருந்ததெல்லாம் இழந்துட்டோம், இயேசு போதும்னு சொல்வீங்களா? हाथ में जो कुछ था सब खो दिए, तब यीशु काफी है करके बोलोगे क्या? தெருவுல நிக்கிறோம், இயேசு போதும்னு சொல்வீங்களா? अब सड़क पर खड़े हो, यीशु काफी है करके बोलोगे क्या? இன்னைக்கு சின்ன சின்ன பிரச்சனை வந்தாலே போதும், हाँ, छोटी छोटी परेशानी आती है तो काफी है, உடனே முறுமுறுக்க ஆரம்பிச்சிடறோம்। तुरंत हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் விசுவாசி யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை, एक ही शब्द जो विश्वासी उपयोग करते हैं, எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது? सिर्फ मेरे लिए क्यों ऐसा होता है? மார்க்கன் கூட நல்லா தானே இருக்கான், अरे वो दुष्ट व्यक्ति भी तो अच्छा है। Praise the Lord. Praise the Lord. அப்படின்னு புலம்பல் புத்தகமே எழுத ஆரம்பிச்சிருவாங்க। ऐसा विलाप का एक पुस्तक भी लिखने लगते हैं। ஆமென், आमीन, அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया। என்னுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, ஜெபமும் வேத தியானமும் குறையும் போது புலம்பல் உருவாகும்। प्रार्थना और वचन का पढ़ना जब कम होता है तब विलाप उत्पन्न होता है। யோபு अय्यूब இந்த நிலைமையிலும் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுறவனுமாய் வாழுகிறான்। अय्यूब ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर से डरकर बुराई से दूर रहकर खरा और सीधा बनकर जी रहा है। இந்த நிலைமையிலும் கர்த்தரை உறுதியா பிடிச்சிட்டு வாழுகிறான்। ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर को मजबूती से पकड़कर जीवन जी रहा है। நன்மைக்கு மட்டும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்தும் एवं எத்தனையோ விசுவாசிகள், सिर्फ भलाई के लिए स्तुति करने वाले कितने सारे विश्वासी தீமைகளும் இழப்புகளும் உண்டாக்கும் போது ஏன் ஸ்தோத்திரம் செலுத்த மாட்டேங்கிறான்? दुख और खोना जब होता है तो क्यों परमेश्वर की स्तुति नहीं करता? Praise the Lord. Praise the Lord. யோபு சொல்றான், अय्यूब कहता है, நன்மை அவரிடத்திலிருந்து பெற்று நாம் தீமையை பெற வேண்டாமா? अरे भलाई सुख जो हमने उससे पाया तो दुख नहीं पा सकते क्या? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், मैं आपसे कहता हूँ, தேவன் அறியாமல் தலையில்
உள்ள ஒரு முடி கூட கீழே விழுவது இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். परमेश्वर के जाने बगैर हमारे सिर में से एक बाल भी नीचे नहीं गिरता है कर जान लीजिए. தேவன் அறியாமல் என் தலையிலிருந்து ஒரு முடி கூட கீழே விழாது என்கிறதான விசுவாசம் தேவ பிள்ளைகளுக்கு வேண்டும். परमेश्वर जाने बगैर मेरे सिर से एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा कर विश्वास परमेश्वर के बच्चों को चाहिए. ஆபகுக்கின் புத்தகத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்க. आबकुक के पुस्तक को पढ़कर देखिए. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையை கவனிங்க. वहाँ पर जो वचन कहा गया उसे ध्यान से देखिए. அத்திமரம் துளிர் விடாமல் போனாலும், अंजीर का पेड़ चाहे फल भी ना दे, திராட்சை செடியில் பழம் உண்டாகாமல் போனாலும், और दाख में दाखलता ना लगे, ஒலிவ மரத்தில் பழம் அற்று போனாலும், और जैतून के पेड़ से फल गिर जाए, வயல்களிலே ஏமன் ஸ்தோத்திரம் தானியம் விளையாமல் போனாலும், और खेतों में अनाज ना उपजे तो भी, இடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும், और जो भेड़ की भेड़शाला में भेड़ ना रहे तो भी, தொழுவத்தில் மாடுகள் இல்லாமல் போனாலும், और गौशाला में गाय ना रहे तो भी, நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன். मैं परमेश्वर के अंदर आनंदित रहूंगा. ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன். मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर के अंदर आनंद मनाऊंगा. ஆண்டவரே என்னுடைய பலனாயிருக்கிறார். परमेश्वर मेरा बल है. அவரின் கால்களை மான் கால்களை போலாக்கி, वो मेरे पैरों को जो हिरणों के पैर के समान बनाकर உயரமான ஸ்தலங்களிலே என்னை நடத்தி கொண்டு போவார். ऊंचे स्थान पर मुझे चला कर ले जाएंगे. ஒரு விசுவாசியுடைய நம்பிக்கை அதுதான் இருக்கணும். हर एक विश्वासी का भरोसा वही होना चाहिए. எல்லாமே போனாலும் சரி, अरे सब कुछ चले जाए तो भी என் கால்களை மான் கால்களை போலாக்குவார். मेरे पैरों को हिरनी के पैरों के समान बनाएंगे. எல்லாமே போனாலும் சரி, अरे सब कुछ चले जाए तो भी, எதுவுமே கிடைக்காம போனாலும் சரி, अरे कुछ भी ना मिले तो भी, எல்லாமே இழந்து போனாலும் சரி, सब कुछ खो दिए तो भी ஆண்டவர் என்னை परमेश्वर मुझे உயரமான ஸ்தலங்களிலே கொண்டு போவார். ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे. இதுதான் ஒரு உண்மையான விசுவாசியுடைய ஏமன் ஸ்தோத்திரம் உத்தமமான நிலை. वही एक विश्वासी के खरा स्थिति है. ஆமென். आमीन. எதிர்த்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்களை பாருங்க. पवित्र शास्त्र के पवित्र भक्तों को देखिए. இழப்புகள் இல்லாமல் எந்த மனிதன் இருந்தான்? अरे खोया नहीं ऐसा कौन सा मनुष्य था? ஆமென். आमीन. ஆனால் लेकिन பரிசுத்தவான்கள் அந்த காலத்திலேயே உறுதியாய் இயேசுவை பின்பற்றினார்கள். पवित्र भक्त उन दिनों में भी मजबूती से यीशु के पीछे चले. தேவனை தூஷிக்கல, परमेश्वर की निंदा नहीं किए, முறுமுறுக்கல, कुड़कुड़ाए नहीं, விசுவாசத்தை விட்டு விலகல. विश्वास से पीछे नहीं हटे. ஆமென். आमीन. கேட்கறது ஆண்டவர்ட்ட கேட்கறது கிடைக்கலனா என்ன கோபம் வருது? परमेश्वर से जो मांगते हो नहीं मिलता तो कितना गुस्सा आता है. ஆமென். आमीन. நான் ஒரு வார்த்தை உங்ககிட்ட கேட்கிறேன். मैं एक बात तुझसे पूछता हूँ, ஆண்டவர் கேட்டது நீ கொடுத்தியா? परमेश्वर ने जो मांगा उसे तूने दिया क्या? நீ கேட்டது மட்டும் அவர் தரணும்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. तू जो मांगता है वो देना चाहिए करके आशा रखा है. அவர் கேட்டத நீ ஆண்டவருக்கு கொடுத்தியா? उन्होंने जो मांगा तुझसे उसे तूने दिया क्या? உன் இருதயத்தை முழுசுமா கேட்கிறார். तेरे हृदय को पूरी तरह मांग रहे. பாதி சினிமாக்காரருக்கு, आधा सिनेमा वालों के लिए, பாதி உலகத்துக்கு, आधा दुनिया के लिए. ஒரு வாரத்துல மட்டும் இயேசுநாதருக்கு இடம். एक छोटे से कोने में यीशु मसीह को जगह. இப்படி சின்ன இடத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுத்துக்கிட்டு ऐसा छोटी सी जगह परमेश्वर को देखकर நீ அவர்கிட்ட கேட்டா உனக்கு என்னத்தான் கிடைக்கும்? तू उनसे पूछेगा तो तेरे को क्या मिलेगा? Praise the Lord. Praise the Lord. முழு இருதயத்தையும் ஆண்டவருக்கு கொடு. पूरे हृदय पूरे मन को परमेश्वर को दे. உன் 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 விருப்பங்களை அவர் நிறைவேற்றுவார். तेरी चाहत को पूरा करेंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. இழப்புகள், खोना, நெருக்கடிகள் வரும். संकट दबाव आएंगे, ஆனாலும் உத்தமத்தில் உறுதியா இருக்கணும். फिर भी खराई में सच्चा रहिए. தேவனுக்கு பயந்து வாழணும். परमेश्वर से डर कर जीवन बिताइए. பொல்லாப்புக்கு விலகி வாழணும். बुराई से दूर रहकर जीवन बिताइए. சன்மார்க்கமான வாழ்க்கை வாழணும். सीधा चाल का जीवन बिताइए. பலவீனம் வரும். कमजोरियां आएगी, வியாதி வரும். बीमारियां आएगी, ஆனாலும் உத்தமத்தில் உறுதியா இருக்கணும். फिर भी खरापन में सच्चा रहिए. பலவீனத்து நேரம் வரும். कमजोर बलहीनता का समय आएगा, வியாதி வரும். बीमारी आएगी. அந்த நேரத்திலேயா उस समय में भी ஆண்டவரை உறுதியா பிடிச்சு வாழணும். परमेश्वर को मजबूती से पकड़कर जीवन बिताइए. சன்மார்க்கமான வாழ்க்கை வாழணும். सीधा चाल का जीवन बिताइए. தேவனுக்கு பயந்து வாழணும். परमेश्वर से डर कर जीवन बिताइए. Praise the Lord. Praise the Lord. யோபு अय्यूब எல்லாம் இருந்த போதும் जब सब कुछ उसके पास था, உத்தமனும் खराई, சன்மார்க்கனும் सीधा, பொல்லாப்புக்கு விலகிறவனும் बुराई से दूर रहकर தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனுமாய் வாழ்ந்தான். परमेश्वर से डरने वाला जीवन बिताया. எல்லாமே போயிட்டு ये सब चले गया, எல்லாம் ஜீரோ. सब शून्य हो गया, जीरो. सब जीरो हो गया. சரீரத்துல Dress கூட போட முடியாது. शरीर में कपड़े भी नहीं पहन सकता, சாப்பாடு சாப்பிட முடியாது. खाना नहीं खा सकता, தண்ணி கூட குடிக்க முடியாது. पानी भी नहीं पी सकता. உச்சம் தலையின் உள்ளங்கால் வரைக்கும் பருக்கள்,
सिर के बीच से लेके पाँव के तलवे तक जो है फोड़े, நாற்றம் எடுக்கிறது, बदबू आ रही है, படுக்க முடியல, लेट नहीं सकता, அவ்வளவு கஷ்டம், उतना कष्ट, தூக்கம் வரல, नींद नहीं आ रहा, யாரும் பக்கத்துல இல்ல, कोई बगल में नहीं, ஆதரவு யாரும் இல்ல, आधार कोई नहीं। இந்த நேரத்திலேயும் ऐसी स्थिति में भी உத்தமனும் खरा, சன்மார்க்கனும் सीधा, பொல்லாப்புக்கு விலகிறவனும் बुराई से दूर रहने वाला, தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனுமாக யோபு வாழ்ந்தான். परमेश्वर से डरने वाला बनकर अय्यूब जीवन बिताया। ஆமென். आमीन। மூணாவது காரியம், तीसरा कार्य, யோபுவின் புத்தகம் 6வது அதிகாரம் अय्यूब का पुस्तक 6वां अध्याय 1 முதல் 3 வசனங்கள். 1 से लेके 3 वचन। யோபுவின் புத்தகம் अय्यूब का पुस्तक 6வது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1 முதல் 3 வசனங்கள். 6वें अध्याय में कहा गया है 1 से लेके 3 वचन அங்கே में। சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर कहा गया है, யோபு பிரதித்திரமாக, फिर अय्यूब ने कहा, என் சஞ்சலம் நிறுக்கப்பட்டு भला होता कि मेरी जो है दुख रुक जाती என் நிர்பந்தம் எல்லாம் தராசிலே வைக்கப்பட்டால் நலமாயிருக்கும். और मेरी सारी विपत्ति जो है तराजू पर रखी जाती, அப்பொழுது அது கடற்கரை மணலை பார்க்கலும் பாரமாயிருக்கும். तब वो समुद्र के बालू से भी भारी ठहरती। ஆகையால் என் துக்கம் சொல்லி முடியாது. इस कारण मेरी जो बातें हैं दुख की वो कहीं नहीं जा सकती। நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए, யோபு अय्यूब சஞ்சலங்கள் நிறைந்த போது, जब बहुत ही कैदित हुआ, துக்கத்தினால் நிறைந்த போது, जब दुख से भर गया, அல்லேலூயா, हालेलुया, தேவனை உத்தமமாய் பின்பற்றுகிறார், परमेश्वर को खरापन से पीछा कर रहा है, தேவன் சன்மார்க்கமாய் வாழுகிறார், सीधा चाल चल रहा है, பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறார், बुराई से दूर हटा, தேவனுக்கு பயந்து வாழுகிறார். परमेश्वर से डर कर जीवन बिता रहा இந்த है। நேரத்துல कौन से समय में? சஞ்சலங்கள் பெருகி இருக்கும் போது, जब उसके लिए दुख और कैद बढ़ गया है, துக்கம் பெருகி இருக்கும் போது, जब दुख बढ़ गया है, சொல்ல என் சஞ்சலத்தை நிறுத்து பார்த்தா वो कहता है कि मेरा जो एक कैद है वो तोला जाता तो அது கடற்கரை மணலை காட்டிலும் அதிகமா இருக்குமா? वो समुंदर के बालू, समुंदर के रेत से भी अधिक भारी होती। கடற்கரை மணலை காட்டிலும் பாரமா இருக்கிறது. वो समुंदर के बालू, समुंदर के रेत से भी अधिक भारी होती। கொஞ்சமில்ல சஞ்சலம், थोड़ा नहीं है दुख, கலக்கம் கொஞ்சமில்ல, थोड़ा नहीं है कैद, சஞ்சலப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான், दुख उठा रहा है, विपत्ति उठा रहा है, அதிகமான சஞ்சலம். अधिक दुख। அவன் சொல்லுங்க என் துக்கத்தை சொல்லி முடியாது. वो कह रहा है कि मेरे जो दुख के विपत्ति उसे बोल नहीं सकता। கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. सोच के देखिए थोड़ा, 10 பிள்ளை ஒரே நேரத்துல செத்து போச்சு, 10 बच्चे एक ही क्षण में मर गए, எல்லாம் போயிட்டு, सब चले गए, எதுவுமே இல்ல, कुछ भी नहीं है, தெருவுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். सड़क पर बैठा है। சஞ்சலம் கொஞ்சமா இருக்கும், उसके लिए दुख थोड़ा रहेगा क्या? கொஞ்சமா துக்கம் இருக்கும், उसके लिए जो कैद था वो थोड़ा रहेगा क्या? கொஞ்சமா இருக்கும், थोड़ा रहेगा क्या? சொல்லி முடியாது. उसे कह नहीं सकते। இந்த நேரத்திலும் ऐसे स्थिति में அதான் भी, ரொம்ப முக்கியம். वही बहुत मुख्य, இந்த நேரத்திலும் ऐसे स्थिति में சஞ்சலம் பெருகி இருக்கும்போது, जब दुख बड़ा हुआ है, துக்கம் பெருகி இருக்கும்போது, जब कैद बड़ा हुआ है, தேவன் ஆண்டவரை உண்மையாய் பின்பற்றுகிறார், परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चल रहा है, தேவனுக்கு பயந்து வாழுகிறார். परमेश्वर से डर कर जीवन बिता रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இவன் 7வது அதிகாரம் 4வது வசனம், 7वें अध्याय का 4था वचन, அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். वहां पर कहे गए वचन को मैं पढ़ता हूँ। அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது? उसका जीवन कैसा था? நான் படுத்துக் கொள்கிற போது जब मैं लेट जाता था, எப்பொழுது எழுந்திருப்பேன், मैं कब उठूंगा அக்காலம் எப்பொழுது முடியும் என்று சொல்லி, और रात कब खत्म होगी कर கிழக்கு வெளுக்கு மட்டும் और पो फटने तक அரண்டு புரளுகிறதுனால் छटपटाते उकताते था, எனக்கு போதுமென்று போகிறது. मेरे लिए बस करके चले गया। என் மாமிசம் பூச்சிகளினாலும் मेरी शरीर कीड़ों से அடைப்பற்றின புழுக்களினாலும் மூடப்பட்டிருக்கிறது. और जो है उससे जो मेरा ढका गया हूँ, என் தோல் வெடித்து அருவருப்பாயிருக்கிறது. और मेरा चमड़ा सिमट जाता है और घिनौना लगता है। இழப்புகள் ஒரு பக்கம், खोना एक तरफ, அவன் சரீரத்தின் வேதனையை கவனியுங்கள். उसकी शरीर की वेदना को देखिए। அவன் படுத்துக் கொள்ளுகிற போது वो जब लेट जाता है, எப்பொழுது எழுந்திருப்பேன் என்று படுத்திருப்பானா? मैं कब उठूंगा करके लेट जाता है। காலம் எப்பொழுது முடியும் என்று சொல்லி அரண்டு புரண்டு படுத்து கிடக்கிறான். और रात कभी खत्म होगी करके यहाँ वहाँ घूमते लेटते चटपटाते सोता है। ராத்திரி தூக்கமே இல்ல அவனுக்கு. रात को उसके नींद ही नहीं, ஒரு நாள் 2 நாள் அல்ல, एक दिन 2 दिन नहीं, பல மாதங்கள் இந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறார். कई महीने इस कष्ट को उठा रहा है। சரீரம் பூச்சிகளினாலும் அடைப்பட்ட புழுக்களினாலும் மூடப்பட்டிருக்கிறது.
और उसकी शरीर जो है कीड़ों से पूरी तरह जो है ढकी हुई है। இப்படி நம்ம ஒருத்தரை பார்த்திருக்கவே முடியாதுமா. ऐसे हम एक व्यक्ति को देखे ही नहीं हो सकते। உச்சம் தலை மேல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் பூச்சிகளினாலும் புழுக்களினாலும் நிறைஞ்சிருக்கு. ऊपर के सिर के बीच से लेके पांव के तलवे तक जो है कीड़ों से भरा हुआ है। நினைச்சாலே சரீரம் புல்லரிக்குது. அப்படி सोचते ही हमारा जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்க. कैसे रहा होगा? பைபிள் என்ன சொல்லுது பாருங்க. बाइबल क्या कहता है देखिए। பூச்சிகளினாலும் புழுக்களினாலும் மூடப்பட்டிருந்தது. कीड़ों से जो है कीड़ों से और जो है गिनोने मकोड़े से ढका हुआ है। தோல் எல்லாம் வெடித்து அருவருப்பா இருந்தது. चमड़े सब जो है फटकर सिमट गए और जो है घिनौने दिख रहे थे। இன்னொரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. और एक जगह पर कहा गया है எலும்ப மூடுறதுக்கு வெறும் தோல் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. हड्डी को ढकने के लिए सिर्फ चमड़ी ही थी। சாப்பிட முடியல. खा नहीं सकता। Praise the Lord. Praise the Lord। சஞ்சலம், दुख, இதெல்லாம் நினைச்சு அவனுக்கு ஒரு துக்கம். ये सब सोच के और भी दुख और कैद। என் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கிறதே. मेरा जीवन ऐसा है, புழுக்களினால் நிறைந்திருக்கிறது. कीड़ों से भरा हुआ है। எவ்வளவு செல்வந்தனாய் வாழ்ந்து வந்தேன். कितना धनवान श्रीमान बनकर जी कर आ रहा வேதத்தை था। வாசித்து பாருங்க. वचन को पढ़कर देखिए। அவன் பாதத்தை நெய்யினால கழுவி வாழ்ந்து வந்தவன். उसके पैरों को जो है पैरों को जो है घी से धोकर आया। அவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரமா. उतना बड़ा करोड़पति। சரீரம் முழுசும் புழுக்களும் பூச்சிகளும் நிறைந்திருக்கிறது. शरीर पूरा कीड़े और मकोड़ों से भरा हुआ है। பகலும் சொறி தாங்க முடியாம ஓட்டை எடுத்து கிழித்துக் கொண்டிருக்கிறான். रात दोपहर उसे खुजा कर छपरे के टुकड़े से खुजा रहा है। 14வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 14वें वचन को पढ़ता हूँ। சொப்பனங்களினால் என்னை கலங்க பண்ணி सपनों से घबरा दिए। ஏமன் ஸ்தோத்திரம். தரிசனங்களினால் எனக்கு திகில் உண்டாக்குகிறேன். दर्शनों से भयभीत करा दिए। Praise the Lord. Praise the Lord। ஏமன் சொப்பனங்கள் பயங்கரம். स्वप्न जो है घबराने वाला, பயமுறுத்தும் சொப்பனங்கள். डराने वाला स्वप्न। தரிசனங்கள் அவனை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது. दर्शन उसको भयभीत कर रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। அடுத்த வசனம். अगला वचन। அதனால் என் ஆத்துமா நெருக்குண்டு சாகிறதையும் என் எலும்புகளோடு ஏமன் ஸ்தோத்திரம் உயிரோடு இருக்கிறதை பார்க்கலும் மரணத்தை விரும்புகிறது. तब यहाँ तक मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। என் ஆத்மா मेरा आत्मा மரணத்தை விரும்பக்கூடிய அளவுக்கு मृत्यु को चाहने लगे उतना दूर तक ஏமன் என் எலும்புகளும் என் சரீரமும் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. मेरा हड्डी और मेरा शरीर वेदना उठा रहा है। 19வது வசனம் சொல்லுகிறது. 19वां वचन कहता है ஏமன் நான் உமிழ் நீரை விழுங்காதபடி எத்தனை காலம் என்னை நெகிழாமலும் என்னை கைவிடாமலும் இருப்பேன். तू कब तक मेरी और आग लगाए रहेगा और इतनी देर तक कि मुझे ना छोड़ेगा कि मैं अपनी तूक भी निगल ना लूं। உமிழ் நீரை முழுங்க முடியல. तूक को निगल नहीं पा रहा। உமிழ் நீரை முழுங்க முடியலன்னா தண்ணியே குடிக்க முடியாது. अगर तूक को निगल नहीं पा रहा है मतलब वो पानी भी नहीं पी தண்ணி सकता। குடிக்க முடியலன்னா சாப்பிடவே முடியாது. पानी नहीं पी सकता है तो मतलब वो खाना भी नहीं खा सकता। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. Hallelujah। Hallelujah. Hallelujah। இவ்வளவு சஞ்சலம், इतना कैद और दुख, இவ்வளவு தவிப்பு, இவ்வளவு துக்கம் அவன் வாழ்க்கையில. इतना पछताना और इतना दुख उसके जीवन में। இவ்வளவு சூழ்நிலையிலேயும் யோபு உத்தமத்தை விட்டு விலகவில்லை. ऐसे हालत और परिस्थिति में भी अय्यूब ने खरापन को नहीं छोड़ा। பொல்லாப்புக்கு விலகி வாழ்கிறான். बुराई से दूर रहकर जी रहा है। தேவனுக்கு பயந்து வாழ்கிறான். परमेश्वर से डरकर जीवन बिता रहा है। உத்தமமாய் தேவனை பின்பற்றி வருகிறான். खराई से परमेश्वर के पीछे चलकर आ रहा है। இவ்வளவு வேதனைகள் நடுவில் யோபு சொல்லும் ஒரு வார்த்தையை கவனியுங்கள். इतने वेदना के बीच में अय्यूब एक बात कहता है, उसे ध्यान से सुनिए। 13வது அதிகாரம் 15வது வசனம். 13वें अध्याय का जो 15வது வசனம். 15वां वचन। அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் वो मुझे घात करेगा, அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருப்பேன். मैं उन्हीं के ऊपर भरोसा रखूंगा। சொல்லுகிறான். अय्यूब कहता है சஞ்சலங்கள் கடற்கரை மணலை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கிறது. मेरा दुख और कैद समुद्र के बालू से भी अधिक है। துக்கம் கடற்கரை மணலை போல அதிகமாக இருக்கிறது. मेरा दुख समुद्र के बालू से भी अधिक है। இவ்வளவு பாரமாக இருக்கிறது. उतना भारी है। சரீரத்தில் சுகமில்லை. मेरे शरीर में चंगाई नहीं। எலும்புகள் வேதனைகளை அனுபவிக்கிறது. मेरी हड्डियां वेदना उठा रही है। சரீரம் முழுவதும் புழுக்களினாலும் பூச்சிகளினாலும் நிறைந்திருக்கிறது. मेरा शरीर पूरा कीड़े और मकोड़ों से ढका हुआ है। இந்த சூழ்நிலையிலும் யோபு சொல்லும் வார்த்தை, ऐसे
परिस्थिति में भी अय्यूब कहने वाली बात, அவர் என்னை கொண்டு போட்டாலும் உத்தமத்தில் உறுதியாயிருப்பேன். वो चाहे मुझे मार भी डाले मैं खरापन में सच्चा रहूंगा. ஆண்டவர் என்னை கொண்டு போட்டாலும் मेरा परमेश्वर मुझे मार डाले तो भी அவரை பின்பற்றுவதை விட்டு விலக மாட்டேன். उनके पीछे चलने से मैं नहीं हटूंगा. ஆண்டவர் என்னை கொண்டு போட்டாலும் मेरा परमेश्वर मुझे मार डाले तो भी சன்மார்க்கமான வாழ்க்கையை விட்டு விலக மாட்டேன். मैं सीधे चाल चलने से नहीं हटूंगा. ஆண்டவர் என்னை கொண்டு போட்டாலும் मेरा परमेश्वर मुझे मार डाले तो भी பொல்லாப்பான காரியத்தை பேச மாட்டேன், செய்ய மாட்டேன். बुराई के कार्यों के बारे में मैं बोलूंगा भी नहीं और मैं ना करूंगा. ஆண்டவர் என்னை கொண்டு போட்டாலும் मेरा परमेश्वर मुझे मार डाले तो भी தேவனை விட்டு விலக மாட்டேன். தேவனுக்கு பயந்து வாழ்வேன். परमेश्वर से मैं हटूंगा नहीं, परमेश्वर से डर कर जीऊंगा. விசுவாசியே, विश्वासी விசுவாசியே, विश्वासी இப்படிப்பட்ட மனிதனை பார்த்துத்தான் ஆண்டவர் சொன்னார், உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் பொல்லாப்புக்கு விலகிறவன் தேவனுக்கு பயப்படுகிறமான யோபுவை போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை. ऐसे एक मनुष्य के बारे में परमेश्वर ने देखकर कहा, खरा सीधा बुराई से दूर रहकर परमेश्वर से डरने वाला मनुष्य इसके जैसा और पृथ्वी में कोई नहीं कर कर. யோபுடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளணும். अय्यूब से सीख लेना है. சஞ்சலங்கள் வரும்போது, जब कैद आता है, கலக்கங்கள் வரும்போது, जब घबराहट आती है, வேதனைகள் வரும்போது, जब वेदनाएं आती है, துக்கங்கள் வரும்போது, जब दुख आती है, ஒரு முறுமுறுக்க கூடாது. परमेश्वर से बुड़बुड़ाइए मत. பரவாயில்ல, कोई बात नहीं, பரவாயில்ல, कोई बात नहीं. ஆண்டவர் என்ன கொண்டு போட்டாலும் பரவாயில்ல, परमेश्वर मुझे मार डाले तो भी कोई बात नहीं. அவர் மேல நான் நம்பிக்கையா இருப்பேன். उसके ऊपर मैं भरोसा रखे रहूंगा. இயேசு எனக்கு போதும், मेरा यीशु मेरे लिए काफी है. இயேசு எனக்கு போதும். यीशु मेरे लिए काफी है. என்ன வந்தாலும் பரவாயில்ல, कुछ भी हो जाए कोई बात அவர் नहीं. எனக்காய் வைத்திருக்கிற தேவராஜ்யம் எனக்கு வேணும். उन्होंने जो मेरे लिए परमेश्वर का राज्य रखा है वो मुझे चाहिए. அவர் என்ன கொண்டு போட்டாலும் वो चाहे मुझे मार भी डाले, அவர் மேல நம்பிக்கையா இருப்பேன். उन पे भरोसा रखे रहूंगा. அவர் மேல நம்பிக்கையா இருப்பேன். उन पे भरोसा रखे रहूंगा. கண்கள் அவரை காணும். मेरा आंख उन्हें देखेगा, அந்நிய கண்கள் அல்ல, अन्य आंखों से என் नहीं. சொந்த கண்கள் அவரை காணும் என்கிற விசுவாசம். मेरा खुद का आंख उन्हें देखेगा करके विश्वास. இதுதான் ஒரு விசுவாசிக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம். यही विश्वासी के लिए एक मुख्य कार्य. 3 காரியம் சொன்ன உங்கள்ட்ட. 3 कार्य मैंने आपसे कहा. எல்லாம் இருந்த போதும் தேவனை உண்மையாய் பின்பற்றினார். जब सब कुछ था तब वो सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चला. எல்லாம் இழந்து சூனியமாயிற்று. सब कुछ खोकर शून्य हो गया. போதும் உத்தமமாய் பின்பற்றுகிறார். तब भी खराई से पीछे चला. சஞ்சலம் பெருகி இருக்கு. दुख बढ़ गया. கடற்கரை மணலை காட்டிலும் அவன் கனமுள்ளதாய் மாறி இருக்கிறது. समुद्र की रेत बालू से भी भारी हो गया. துக்கம் பெருகி இருக்கிறது. दुख कैद बढ़ गया. சரீரம் வேதனை शरीर में वेदना அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. अनुभव कर रहा है. இந்த நிலைமையிலேயே, ऐसी स्थिति में भी, இந்த நிலைமையிலேயே ऐसी स्थिति में भी யோபு சொல்றான், அவர் என்னை கொண்டு போட்டால் உத்தமத்தை விட்டு விலக மாட்டேன். अय्यूब कहता है वो मुझे मार भी डाले तो मैं भी खराई से मैं पीछे नहीं हटूंगा. கடைசியா 4வது ஒரு சம்பவம், चौथा जो है अंत कार्य, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம். बहुत ही मुख्य कार्य, அவருடைய யோபுடைய உறவுகள், अय्यूब के रिश्ते ஏமன் ஸ்தோத்திரம் அவனை விட்டு விலகி விட்டுவார்கள். उनसे उससे जो दूर चले गए. ஆமென். आमीन. அவருடைய நண்பர்கள் அவனை விட்டு விலகி போய் விட்டார்கள். उसके दोस्त मित्र लोग उससे छोड़कर दूर चले गए. சொந்த பந்தம் எல்லாம் அவனை கைவிட்டுட்டு, रिश्ते नाते सब उसका हाथ छोड़ दिए. कोई भी नहीं, कोई भी नहीं. விசாரிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை, पूछताछ करने के लिए कोई नहीं. விசாரிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை. पूछताछ करने के लिए कोई भी नहीं. செல்வ சீமானா இருக்கும்போது விசாரிக்கிறதுக்கு அநேகர் வந்தார்கள். धनवान और श्रीमान जब था तो उससे पूछताछ करने के लिए बहुत लोग आए. சுகம் இருந்தபோது, எல்லாம் இருந்தபோது, जब स्वस्थ था, जब चंगाई थी, जब सब कुछ था, तब சிநேகம் பாராட்டுகிறதுக்கு அநேகர் வந்தார்கள். प्रेम दिखाने के लिए अनेक लोग आए. அன்பு பேசுவதற்கு அநேகர் வந்தார்கள். प्रेम की बातें कहने के लिए अनेक लोग आए. இப்போது எல்லாம் இழந்து விட்டான் யோபு. अब अय्यूब सब कुछ खो दिया. சரீரத்தில் சுகமும் இல்லை. शरीर में स्वस्थ चंगाई भी नहीं. அவருடைய நண்பர்கள் அவனை விட்டு தூரம் போய் விட்டார்கள். उसके दोस्त लोग, उसके मित्र लोग उसे छोड़कर दूर चले गए. உறவுகள் எல்லாம் அவனை விட்டு பிரிந்து தூரம் போய் விட்டது. रिश्ते सब उससे अलग टूट कर चले गए. இந்த நிலைமையிலேயும் ऐसे स्थिति में भी உண்மையாய் ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறான். सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलता है. உத்தமனாய் வாழுகிறான். खराई में जीवन जी रहा है. பொல்லாப்புக்கு விலகுறவனாய் வாழுகிறான். बुराई से दूर रहकर जी रहा है. சன்மார்க்கனாய் வாழுகிறான். सीधा चाल चल रहा है. தேவனுக்கு பயந்து வாழுகிறான். परमेश्वर से डर कर जीवन बिता रहा है. Praise the Lord. Praise the Lord. யோபுவின் புத்தகம் 19வது அதிகாரம், अय्यूब की पुस्तक का 19वां अध्याय, 19வது அதிகாரம் 13 முதல் கீழே உள்ள வசனங்களை வாசிக்கும் போது 19वें अध्याय के 13वां वचन से जब नीचे पढ़ेंगे, நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से
से समझ लीजिए, நான் வாசிக்கிறேன். मैं कहता हूँ, என் சகோதரரை என்னை விட்டு தூரப்படுத்தினீர். मेरे भाइयों को मुझसे दूर किए, எனக்கு அறிமுகமானவர்கள் எனக்கு அந்நியராய் மாறிவிட்டார்கள். और जो मेरी जान पहचान की थे वे बिल्कुल अनजान हो गए. என் பந்து ஜனங்கள் விலகி போனார்கள். मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए, என் சிநேகிதர் என்னை மறந்து விட்டார்கள். और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए. என் வீட்டு ஜனங்களும் என் வேலைக்காரிகளும் என்னை அந்நியராக எண்ணுகிறார்கள். जो मेरे घर में रहा करते थे और जो मेरे दासिया थे वो मुझे अनजान गिनने लगे. அவர்கள் பார்வைக்கு நான் பரதேசியானே. उनकी दृष्टि में मैं परदेसी हो गया. நான் என் வேலைக்காரனை கூப்பிடும்போது जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ அவன் எனக்கு உத்தரவு கொடுக்கவில்லை. तब वो नहीं बोलता. என் வாயினால் நான் அவனை கெஞ்ச வேண்டியது இருந்தது. मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है. என் சுவாசம் என் மனைவிக்கு வேறுபட்டிருந்தது. मेरी सास मेरी स्त्री को जो है गंदा लगने लगा. கர்ப்பத்தின் பிள்ளைகளுக்காக நான் பரிதபிக்கிறேன். मेरे बच्चों के लिए मैं जो है घिनौना महसूस करता சிறு हूँ. பிள்ளைகளும் என்னை அசட்டை பண்ணுகிறார்கள். लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं. நான் எழுந்தால் जब मैं उठने लगता அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் பேசுகிறார்கள். तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं. பிராண சிநேகிதரும் என்னை வெறுக்கிறார்கள். मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं. நான் சிநேகித்தவர்கள் எனக்கு விரோதமானார்கள். और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं. இது பாருங்க, सोच के देखिए, இந்த வசனத்தை நீங்க வீட்டுல வாசித்து பாருங்க. கொஞ்சம் इस वचन को आप घर पर पढ़कर देखिए. நேரமில்ல, வேகமா நான் போறேன். समय ने जल्दी से आगे बढ़ता हूँ. சகோதரர்கள் அவனை விட்டு போயிட்டாங்க. भाई लोग उसे छोड़कर चले गए. அறிமுகமானவர்கள் எல்லாம் அந்நியரா மாறிட்டாங்க. उसे पहचानने वाले सब अभी अनजान बन गए. பந்து ஜனங்கள், சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் कुटुंबी रिश्ते नाते खुद के जो पहचानने वाले लोग விலகி போனார்கள். सब उसे छोड़कर चले गए. என் சிநேகிதர்கள் என்ன மறந்துட்டாங்க. मेरे सब मित्र मुझे भूल गए. என் யோபுடைய வீட்டு ஜனங்கள் எல்லாரும், अय्यूब के घर में रहने वाले सभी, அவன் வேலைக்காரர்களும், उसके दासिया नौकरानी भी யோபு அந்நியரா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற காலம். अय्यूब को जो एक परदेसी अनजान करके देख रहे. Praise the Lord. Praise the Lord. ஏமன் ஸ்தோத்திரம். அவன் யோபு வேலைக்காரனை கூப்பிடும்போது अय्यूब जब उसके नौकर दास को बुलाता है, வேலைக்காரன் பதில் கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறான். उसका दास उसका नौकर उसको जवाब नहीं दे रहा. வாயினால கெஞ்சுகிறான், எப்பா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொண்டு வாப்பா. वो उससे मुंह से गिड़गिड़ा रहा है, भाई एक गिलास पानी लेके आ. இத்தனை வருஷங்கள் என்னிடத்தில் தலைமுறையாய் நீ நன்மை அனுபவித்தாய். अरे कितने सालों से तो पीढ़ी से पीढ़ी मेरे हाथों से भलाई पाया. ஒரு கிளாஸ் தண்ணி தாப்பா. एक गिलास पानी दे. கெஞ்ச வேண்டியது இருக்கிறது. उसे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है. யோபுவின் சுவாசம் அவனுடைய மனைவிக்கு வேதனையாய் தெரிந்தது. और अय्यूब की सास जो है उसकी पत्नी के लिए गंध लगी. ஆமென். ஆமென். ஏமன் ஸ்தோத்திரம். கர்ப்பத்தின் பிள்ளைகள் இல்லாதபடினால் ஐயோ அந்த பிள்ளைகள் இருந்திருந்தால் நன்றாயிருக்குமே என்று புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார். गर्भ के बच्चे अभी नहीं है इसीलिए वो कहता है अयो आई वो बच्चे होते तो अच्छा होता. பிள்ளைகள் கூட யோபுவை பார்த்து பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள். लड़के भी जो है छोटे बच्चे लोग भी जो है अय्यूब को देखकर उसका जो है उसकी जो है मजाक तुच्छ उड़ा रहे. சின்ன பிள்ளைகள் கூட யோபுவுக்கு விரோதமாய் பேசுகிறார்கள். छोटे बच्चे लड़के लोग भी अय्यूब के विरुद्ध बोल रहे हैं. யோபுவின் பிராண சிநேகிதர்கள் கூட अय्यूब के परम मित्र भी யோபுவை வெறுக்கிறார்கள். अय्यूब से नफरत कर रहे हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். அவனை சிநேகித்தவர்கள் எல்லாம் விரோதிகளாய் மாறிவிட்டார்கள். जो भी उससे प्रेम करते थे वो भी उसके विरोधी हो गए. இந்த நேரத்திலும் इस समय में भी इस समय में भी யோபு अय्यूब உத்தமனாய், खरा, தேவன் சன்மார்க்கனாய், सीधा, தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனாய், परमेश्वर से डरने वाला, பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனாய் இருக்கிறான். बुराई से दूर रहने वाला बनकर जिया. Praise the Lord. Praise the Lord. கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு ஆலயத்துக்கு வந்ததினால मसीह को स्वीकार करके कलीसिया में आया. इस वजह से குடும்பத்தில் உள்ளவங்க உங்ககிட்ட பேசல. तेरे परिवार वाले तुझसे बात नहीं किए. அதனால நீ என்ன முடிவு எடுத்திருக்கிற? इस वजह से तूने क्या फैसला किया है? ஆண்டவரை விட்டுக்கிட்டு குடும்பத்தோட சேர்ந்துடலாம்னு நினைக்கிறியா? परमेश्वर को छोड़कर परिवार से जाके मिल जाऊं करके सोच रहा है क्या? யோபுவிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள். अय्यूब से सीख ले. நீ ஆண்டவரை பின்பற்றினதினால
तू परमेश्वर के पीछे चला इस वजह से। Amen. நண்பர்கள் எல்லாம் உன்னை விட்டு தூரமா போயிட்டாங்களா? दोस्त मित्र सब तुझे छोड़कर दूर चले गए क्या? உறவுகள் எல்லாம் தூர போயிட்டுதா? रिश्ते नाते दूर चले गए क्या? சிநேகிதர்கள் எல்லாம் தூர போயிட்டாங்களா? तेरे मित्र परम मित्र सब दूर चले गए क्या? ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டதனால तू परमेश्वर को अपनाया इस वजह से। உனக்கு கீழே இருக்கிறவங்க கீழ்ப்படியாம போயிட்டாங்களா? तेरे जो नीचे अधीन थे वो भी तेरी बात नहीं मानते क्या? இந்த சூழல்ல நீ என்ன முடிவு எடுத்திருக்கிற? ऐसी स्थिति में तूने क्या फैसला किया है? இயேசு போதும்னு முடிவு எடுத்திருக்கிறியா? यीशु काफी है करके फैसला किया क्या? ஆண்டவரை உண்மையா பின்பற்றுவேன்னு முடிவு எடுத்திருக்கிறியா? परमेश्वर को सच्चाई से पीछे चलूंगा कर फैसला किया क्या? இல்ல நண்பர்கள் உறவுகள் அப்படின்னு போறியா? नहीं तो दोस्त रिश्ते और नाते कर उनके पीछे जा रहा है क्या? Praise the Lord. Praise the Lord. இந்த சூழலிலும் யோபுடைய விசுவாச அறிக்கையை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ऐसे स्थिति में भी अय्यूब के विश्वास के कबूल करना अंगीकार करना मैं आपको बताता हूँ। எல்லாரும் அவனை விட்டு விலகுகிறார்கள். सब उसे छोड़कर चले गए। யோபு எப்படி இருக்கிறேன்னு கேட்கிறதுக்கு ஒருத்தர் கிடையாது. अय्यूब तू कैसा है कर पूछने के लिए कोई नहीं। ஆயிரக்கணக்கான அவன் ஸ்தோத்திர வேலைக்காரர்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்தவன். कई हजारों नौकरों को जो इसने पगार दिए। பைபிளை வாசித்து பாருங்க. अनेक ஏழைகளுக்கு திக்கற்றவர்களுக்கு விதவைகளுக்கு தாராளமாய் கொடுத்தவன். बाइबल को पढ़कर देखिए अनेक विधवा अनाथ बच्चों को इसने बहुत आयत से दान दिए। வேலைக்காரங்களுடைய சம்பளத்தை ஒரு நாள் கூட வஞ்சித்தது இல்லையா? और जो सेवक है उनकी पगार को एक भी इसने नहीं ठगा। Praise the Lord. Praise the Lord. இந்த பந்தங்கள் எல்லாம் இவன் நிழலில் அடைக்கலம் புகுந்தவர்கள். रिश्ते नाते सब इसके छाया में जो है शरण लिए। இப்ப பாருங்க. अब देखिए யோபு கூப்பிடுறான், அம்மா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடுங்க. अय्यूब बुला रहे भाई एक ग्लास पानी दे। இந்த பந்தத்தில் ஒருவனும் இல்லை. रिश्ते नाते में से एक भी नहीं। யோபு கூப்பிடுறான், என்னால படுக்க முடியலப்பா, கொஞ்சம் தூக்கி இந்த பக்கம் போடு. अय्यूब कहता है कि अरे मैं यहाँ पर लेट नहीं पा रहा, तू मुझे थोड़ा उठाकर इस तरफ रख। நண்பர்களில் ஒருவனும் செவி கொடுக்கவில்லை. उसके दोस्तों में से मित्र में से कोई जवाब नहीं दिया। வேலைக்காரிகள் குடும்பத்தில் உள்ள ஒருவரும் செவி கொடுக்கவில்லை. सेवक और सेवकाई में से भी किसी ने जवाब नहीं दिया। இந்த சூழ்நிலையிலே इस स्थिति में भी யோபுடைய விசுவாச அறிக்கையை கவனித்துக் கொள்ளுங்க. अय्यूब के विश्वास के अंगीकार को देखिए। மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। எல்லாரும் என்னை விட்டு விலகி போனால चाहे सब मुझे छोड़कर चले जाए, மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। அவர் எனக்கு போதும். वो मेरे लिए काफी है। கடைசி நாளில் பூமியில் மேல் நிற்பார். वो अंतिम दिनों में पृथ्वी पर खड़े रहेंगे ஆமென் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன். इससे मैं जानता हूँ। அதனால நான் அவரை விட்டு விட மாட்டேன். அதான் வார்த்தை. इसीलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, यही वचन। அல்லேலூயா. हालेलुया। தோல் முதலானவைகள் उसके चमड़ी से लेके सबको அழுகி போன பின்பு सड़ने के बाद भी நான் என் மாமிச கண்களிலிருந்து தேவனை பார்ப்பேன். तो भी मेरे आंखों से मैं परमेश्वर को देखूंगा, அவரை நானே தரிசிப்பேன். उन्हें मैं ही देखूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। என் கண்களில் என் சொந்த கண்கள் அவரை காணும். अन्य आंखों से नहीं, मेरे खुद के आंख उन्हें देखेगी। இந்த வாஞ்சையினால் என் உள்ளம் திரியங்கள் எனக்குள் சோர்ந்து போகிறது. इस वजह से जो है मेरे मन की जो क्रिया है वो हो रही है। அவரை பார்க்கணும், அதுதான் எனக்கு வாஞ்சை. उनको देखना है, वही मेरी चाहत है। இவையெல்லாம் என்னை விட்டு விலகி போனாலோ ये सब मुझे छोड़ के चले जाए, என்னை விட்டு விலகாதவர் ஒருவர் இருக்கிறார். मुझे छोड़ कर नहीं जाने वाला एक है। அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। சரீரம் இப்படி இருந்தாலும் मेरा शरीर है ऐसा फिर भी, உறவுகள் என்னை விட்டு போனாலும் मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ करके फिर भी, நண்பர்கள் என்னை விட்டு விலகி போனாலும் मेरे दोस्त मित्र सब मुझे छोड़ करके फिर भी, நிழலில் அடைக்கலம் புகுந்தவர்கள் என்னை விட்டு விலகி போனாலும் मेरी छाया में जो शरण लिए वो भी मुझे छोड़ करके फिर भी, அல்லேலூயா. हालेलुया। கையில சம்பளம் வாங்கி சுகமாக இருந்தவன் என்னை விட்டு விலகி போனாலும் मेरे हाथों से पगार लेकर जो स्वस्थ के साथ जी रहे वो भी मुझे छोड़ कर जाए फिर भी, ஒருவர் என் கூட இருக்கிறார். एक जन मेरे साथ है। மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நிலைமை வந்தா நம்ம என்ன செய்வோம்? ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या करते हैं? இருக்கலாம் ரொம்ப வருத்தம். कुछ लोग के लिए बहुत बुरा लगता है। ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டதுனால என் சொந்தக்காரன் பேச மாட்டேங்க. परमेश्वर को स्वीकार किया इस वजह से मेरा रिश्तेदार मुझसे बात नहीं करता। மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். तेरा छुड़ाने वाला जीवित है। பரவாயில்ல, அந்த பையன் பேசாம போட்டோம். अरे कोई बात नहीं, वो नहीं बात करते तो जाने दे। மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். तेरा छुड़ाने वाला जीवित है, என் கண்கள் காணும். उससे मेरा आँख देखेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। விசுவாச அறிக்கை பாருங்க. उसके विश्वास के कबूल करना अंगीकार को देखिए। 23வது அதிகாரம் 14வது வசனத்துல 23वें अध्याय के 14वें वचन में சொல்லுகிறான், वो कहता है தோல் முதலானவைகள் அழுகி போற போறான்.
चमड़ी से लेके जो भी है सब सड़ गया, புழுக்களினால் சரீரம் நிரம்பி இருக்கிறது, कीड़ों से मकोड़ों से मेरा शरीर भर गया, பூச்சிகள் பிடித்து இருக்கிறது. कीड़े जो पकड़े हुए। இவர் இந்த நிலைமையில் அவன் சொல்கிறான், ऐसे स्थिति में वो कहता है 23:14, 23वें अध्याय का 14वां எனக்கு वचन, குறித்ததை, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है, எனக்கு குறித்ததை जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है, அவர் நிறைவேற்றுவார். उसी को वो पूरा करता है। இப்படிப்பட்டவைகள் இன்னும் அநேகம் அவரிடத்தில் உண்டு. और ऐसे उसके पास अनेक बहुत से है, எனக்கு குறித்த காரியங்கள் அநேகம் அவரிடத்தில் இருக்கிறது. मेरे लिए ठहराए हुए कार्य अनेक उसके पास है। ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு நாளிலே நிறைவேற்றி தருவார் என்கிற நம்பிக்கை. परमेश्वर एक दिन उसे पूरा कर देंगे करके भरोसा। யார் விட்டு போனாலும் सब छोड़कर चले गए, எனக்கு குறித்ததை கர்த்தர் நிறைவேற்றுவார். मेरे लिए जो परमेश्वर ने ठहराया है वो मेरे लिए पूरा करेंगे। சொல்லுகிற விசுவாச அறிக்கையை மறுபடியும் சொல்கிறேன். उसने जो विश्वास को अंगीकार किया उसे मैं वापस कहता हूँ। 42வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தில் அவர் ஒரு அறிக்கை இடுகிறார் பாருங்க. 42वें अध्याय के 42वें वचन में देखो दूसरी अंगीकार करते हैं। परमेश्वर சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், आप सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य हो, செய்ய நினைத்த காரியம் தடைபடுவதில்லை. आप जो कार्य करने के लिए ठान लेते हो नहीं रुकता। யாரும் என்னை விட்டு விலகி போனாலும், सब कुछ मुझे छोड़कर चले गए, இந்த பந்தமெல்லாம் என்னை விட்டு விலகி போனாலும், रिश्ते नाते मुझे छोड़कर चले गए, நான் உம்மை விட்டு விலக மாட்டேன். मैं आपको छोड़कर नहीं हटूंगा। நான் உண்மை உத்தமமா உம்மை பின்பற்றுவேன். मैं खराई और सच्चाई से आपके पीछे चलूंगा, பயந்து உம்மை பின்பற்றுவேன். आपसे डर कर आपके पीछे चलूंगा। காரணம் என்ன தெரியுமா? कारण क्या है मालूम है क्या? எனக்கு நீர் சில காரியங்களை முன்குறித்திருக்கிறீர். आपने मेरे लिए कुछ कार्य पहले से ठान के रखा है, நிச்சயமாய் நிறைவேறும் அது. निश्चय वो पूरा होगा। தோல் எல்லாம் அழுகி போனாலும், अरे चमड़ी सब सड़ जाए, விஷம் அழுகி போனாலும், शरीर सड़ जाए, கர்த்தர் எனக்கு முன்குறித்தது நிறைவேறும். परमेश्वर ने जो मेरे लिए पहले से ठहराया है वो पूरा होगा। எல்லாமே என்னை விட்டு போனாலும், सब कुछ मुझे छोड़कर चले जाए, கர்த்தர் எனக்கு முன்குறித்தது நிறைவேறும். परमेश्वर ने जो मेरे लिए पहले से ठहराया वो मेरे लिए पूरा होगा। ஆண்டவரே, मेरे परमेश्वर சகலத்தையும் செய்ய வல்லமை உள்ளவர். आप सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य हो। வாழ்க்கையில நீங்க செய்ய நினைத்த காரியங்கள் தடைபடுவதே இல்லை, தடைபடுவதே இல்லை, தடைபடுவதே இல்லை. आपने जो मेरे जीवन में जो कार्य करने के लिए ठान लिया है वो नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। இதுதான் ஒரு விசுவாசியுடைய விசுவாச அறிக்கையா இருக்க வேண்டும். यही एक विश्वासी का विश्वास का अंगीकार होना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த யோபுவை தான் கர்த்தர் ஆசீர்வதிச்சார். इसी अय्यूब को परमेश्वर ने आशीष किया, நிலைமை காட்டிலும் பின் நிலைமை 2 மடங்கு ஆசீர்வாதம். उसके पहले स्थिति से जो बाद में वाली स्थिति थी वो 2 गुना आशीर्वाद। மறுபடி 10 பிள்ளைகளை கொடுத்தார். वापिस 10 बच्चे को दिए, ஏற்கனவே இருந்த எல்லாத்தையும் 2 மடங்கு ஆண்டவர் திரும்பி கொடுத்தார். और पहले से उसके पास जो कुछ था उसे दुगना परमेश्वर ने उसे आशीष करके दिया। அவனை வெறுத்த சிநேகிதர்கள் வந்தார்கள். उससे जो नफरत की वो सब मित्र इसके पास आए, தேடி வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாயா. ढूंढ कर आकर क्षमा मांगे। அவனை வெறுத்த சொந்த பந்தங்கள் திரும்ப வந்தது. उससे नफरत के रिश्ते नाते वापस उसके पास आए, அவனை வெறுத்த சகோதர சகோதரிகள் திரும்ப வந்தாங்க. उससे नफरत के भाई बहन वापस उसके पास आए, அவனை வெறுத்த மனைவி அவனுக்கு மறுபடியும் உபகாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சா. उससे नफरत करने वाली पत्नी वापस से उसकी सेवा करने அதே लगी। மனைவி மூலமா 10 பிள்ளை பெற்றெடுத்தா மறுபடி. उसी पत्नी के द्वारा 10 बच्चे वापस जन्म दिया। Praise the Lord. Praise the Lord। யோபுவை குறித்து கர்த்தர் சொல்லக்கூடிய சாட்சி. अय्यूब के बारे में परमेश्वर कहने वाली गवाही, யோபு உத்தமனும் अय्यूब खरा, சன்மார்க்கனும் सीधा, தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறவனும் परमेश्वर से डर कर चलने वाला, பொல்லாப்புக்கு விலகுகிற இவனைப் போல பூமியில ஒருவனும் இல்லை. बुराई से दूर रहने वाला इसके जैसा और कोई नहीं। தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चों, கர்த்தரிடத்திலிருந்து இந்த சாட்சி நமக்கு வேணும். परमेश्वर से यही गवाही हमें चाहिए। எல்லா நன்மைகள் உண்டாயிருந்த போதும் யோபு கர்த்தரை பின்பற்றினான். जब सारी भलाई अय्यूब के लिए थी तब भी वो अय्यूब जो है परमेश्वर के पीछे चला। எல்லாம் இழந்த போதும் கர்த்தரை பின்பற்றுகிறான். जब उसने सब कुछ खो दिया तब भी परमेश्वर के पीछे चला। சஞ்சலங்கள் பெருகி இருக்கும் போது जब कैद बढ़ गया கர்த்தரை பின்பற்றான். परमेश्वर के पीछे चला। நண்பர்கள் உறவுகள் எல்லாம் கைவிட்ட போதும் கர்த்தரை பின்பற்றுகிறான். दोस्त रिश्ते नाते मित्र जब उसे छोड़कर चले गए तब भी परमेश्वर के पीछे चला। இந்த 4 சூழ்நிலையிலையும் ये चारों परिस्थिति में உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் खरा और सीधा, பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனும் बुराई से दूर रहने वाला, தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறவனுமா யோபு இருக்கிறான். परमेश्वर से डर कर चलने वाला बनकर अय्यूब रहा। 4 காரியத்தை மறக்க கூடாது. 4 कार्य मत भूलिए। தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறோம். हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं। கையில சத்திய வசனம் இருக்கு. आत्म में सत्य वचन है। இந்த நிலைமையில इस स्थिति में தேவனை பின்பற்றணும். परमेश्वर के पीछे चलना है। கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க, ஆண்டவரே. हाथ उठाकर बोलिए परमेश्वर। என்னோடு சேர்ந்து சொல்லுங்க. मेरे साथ मिलकर बोलिए। கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க, ஆண்டவரே. हाथ उठाकर बोलिए परमेश्वर। என் வாழ்க்கையில எல்லா நன்மைகளும் இருக்கும்போது मेरे जीवन में जब सारी भलाई है, யோபு மாதிரி நான் வாழணும் ஆண்டவரே. अय्यूब के जैसे मुझे जीना है। கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க. हाथ उठाकर बोलिए உத்தமனா வாழணும், खरा जीना है, சன்மார்க்கனா வாழணும்,
सीधा जीना है, பொல்லாப்புக்கு விலகி வாழணும், बुराई से दूर रहकर जीना है, தேவனுக்கு பயந்து வாழணும் ஆண்டவரே. परमेश्वर से डर कर जीना है। எல்லாம் இருக்கும்போது जब सब कुछ है, தேவனை மறந்துடக் கூடாது, परमेश्वर को नहीं भूलना है, வேலை வேலைன்னு ஓடிடக் கூடாது, काम काम करके नहीं दौड़ना है, ஓடிடக் கூடாது, आर्थिक स्थिति करके नहीं दौड़ना है, உலகத்துக்காக வாழக்கூடாது, दुनिया के लिए नहीं जीना है, யோபு மாதிரி வாழணும் ஆண்டவரே. अय्यूब के जैसे जीना है। உயர்த்தி சொல்லுங்க, हाथ उठाकर बोलिए, எல்லாம் இழந்தாலும் சரி, सब कुछ खो भी दूं, யோபு மாதிரி உங்களை பின்பற்றணும். अय्यूब के जैसे आपके पीछे चलना எதுவும் है, இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, कुछ भी नहीं तो भी परवाह नहीं, எதுவும் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, कुछ भी नहीं तो परवाह नहीं, யோபு மாதிரி உங்களை நான் பின்பற்றணும் ஆண்டவரே. अय्यूब के जैसे आपके पीछे चलना है। எனக்கு குறித்ததை முன் குறித்து வைத்திருக்கிறதை நிறைவேற்றுகிற தேவன், आपने जो मेरे लिए पहले से ठहराया वो पूरा करने वाले परमेश्वर हो। சஞ்சலங்களும் துக்கங்களும் பெருகும் போது कैद और दुख जब बढ़ता है, விட்டு பின்வாங்கிடக் கூடாது, आपको छोड़ के पीछे नहीं हटना है। நிச்சயமாகவே निश्चय நிச்சயமாகவே निश्चय தேவன் என் கண்கள் உம்மை காணும் என்ற விசுவாசத்தில் முன்னேற விரும்புகிறேன். मेरा आंख आपको देखेगा कर इस विश्वास से आगे बढ़ना चाहता हूँ। நண்பர்களும் உறவுகளும் என்னை கைவிடும் போது मित्र दोस्त रिश्ते नाते जब मेरा हाथ छोड़ देंगे, இயேசு போதும் ஆண்டவரே. यीशु काफी है प्रभु। பாருங்க, இயேசு போதும். कितने लोग बोलेंगे यीशु काफी है? இயேசு போதுமே போதுமே, இயேசு போதுமே போதுமே, எந்த நாளிலுமே என் நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே, எந்த நாளிலுமே என் நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே. மனிதர் என்னை கைவிட்டாலும் மாமிசம் அழுகி நாரிட்டாலும், மனிதர் என்னை கைவிட்டாலும் மாமிசம் அழுகி நாரிட்டாலும், ஐஸ்வர்யம் யாவும் அழிந்திட்டாலும் ஆகாதவன் என்று தள்ளிவிட்டாலும், ஐஸ்வர்யம் யாவும் அழிந்திட்டாலும் ஆகாதவன் என்று தள்ளிவிட்டாலும், இயேசு போதுமே இயேசு போதுமே போதுமே, இயேசு போதுமே போதுமே, எந்த நாளிலுமே என் நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதும், எந்த நாளிலுமே எந்த நாளிலுமே என் நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் நம்மோடு இன்றைக்கு பேசி இருக்கிறார். परमेश्वर का आत्मा हमसे आज बात किए है। எல்லாம் இருக்கும்போதும் இயேசு போதும், जब सब कुछ है तब भी यीशु काफी எல்லாம் है, இழந்தாலும் இயேசு போதும், जब सब कुछ खो दिए तब भी यीशु काफी है, சஞ்சலம் துக்கமும் பெருகி இருந்தாலும் இயேசு போதும், कैद और दुख बढ़ गया तब भी यीशु काफी है, உறவுகள் நண்பர்கள் எல்லாரும் கைவிட்டாலும் இயேசு போதும், रिश्ते नाते मित्र दोस्त जब सब हाथ छोड़ दिए तब भी यीशु काफी है। எல்லா நிலைமையிலும் हर एक स्थिति में உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் खरा और सीधा, பொல்லாப்புக்கு விலகி बुराई से दूर रहकर தேவனுக்கு பயந்து வாழும் வாழ்க்கை வாழ தீர்மானம் பண்ணுங்கள். परमेश्वर से डर कर जीने का जीवन के लिए फैसला कीजिए। கர்த்தர் சீக்கிரமா வரப்போகிறார். परमेश्वर जल्द आने वाले हैं, அவரை நம்முடைய கண்களினால் பார்க்க போகிறோம். उन्हें हमारे खुद के आंखों से देखने जा रहे இந்த हैं। ஆசையினால உள்ளம் திரியுங்கள், उसी मन की इच्छा से अंदर से जो जीवन बिताइए, நிறைந்து இருக்கட்டும். वो आपका मन भरा रहे। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीष சர்வ करेंगे। வல்லமை உள்ள தெய்வமே, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, உம்முடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். आपके हाथों में हमें समर्पण करते எங்களோடு हैं। பேச நல்ல வார்த்தைகளுக்காக கர்த்தருக்கே ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். हमसे बात की अच्छे वचनों के लिए परमेश्वर की स्तुति कहते हैं। நாள்ல மறுபடியும் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். इन दिनों हमें वापिस समर्पण करते हैं। இந்த வார்த்தையின் படியே इसी वचन के अनुसार சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. गवाही का जीवन बिताने के लिए हमारी मदद ஒவ்வொரு कीजिए। பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய கிருபைகளை கொடுங்க. सुने हर एक बच्चों के लिए अनुग्रह दीजिए, ஆசீர்வதிங்க. आशीष कीजिए, சமாதானத்துக்குள் மறைத்துக் கொள்ளும். शांति के अंदर छिपा வருகை लीजिए, பரியந்தம் காத்துக்கொள்ளும். आगमन तक सुरक्षा இயேசுவின் कीजिए। நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களின் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता। ஆமென். आमीन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே.
ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷம் पवित्र आत्मा का एकता, शांति और आनंद உங்களிடம் இன்றும் இன்றும் சதா காலங்களிலும் आपके में सदा काल के लिए இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। Praise the Lord.